शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गणपति बप्पा मोरया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद भक्ति प्रतिपालक शेगांव निवासी सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आफ्टर अ ब्रेक ऑफ ऑलमोस्ट 3 months हम लोग मिल रहे 2 months में भी आफ्टर वी आर मीटिंग। आज पावन दिन है गजानन महाराज का। आज प्रकट दिन 146 और मे बी 147 प्रकट दिन है टुडे। तो सबको शुभकामनाएं। ऐसे आई मीन दैट इट हैज कम अप एज अ प्रोविडेंस दैट आई वाज टू स्टार्ट टुडे। आई वाज एक्चुअली टू स्टार्ट लास्ट वीक। फिर देन आई फाउंड आउट व्हेन आई वाज रिसर्चिंग आई फाउंड दैट इट इज 3rd इज हैपेंस टू बी अ संडे और तिथि के अनुसार उनका प्रकट दिन है। तो आई थॉट आई पोस्टपोन इट बाय 1 week एंड देन स्टार्ट हिज चरित्र। थैंक्स एज ऑलवेज। आप लोग प्यार से यू ऑल हैव जॉइंड द सेशन। टाइम निकाल के वीकेंड के दिन यू ऑल आर जॉइनिंग एंड एनकरेजिंग दिस स्मॉल एंडेवर ऑफ माइंड। थैंक यू सो मच। आज तक हमने 10 संतों का चरित्र विस्तार में कवर किया है। सारे यूट्यूब पे है। आज 11वें संत जो हम कवर कर रहे हैं वो गजानन महाराज है। बिटवीन लास्ट टाइम एंड दिस टाइम, लास्ट हमने जब रमण महर्षि का चरित्र खत्म करके और आज हम चालू कर रहे हैं, बीच में बहुत बड़ा इवेंट हुआ है और उसके बारे में 2 मिनट बात करना बनता है। रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हैपेंड राइट इन द मंथ ऑफ January एंड See, this forum is not a political forum. ये धर्म के लिए है, धर्म का प्रचार के लिए ये फोरम है। मैं बात करना बनता है। I'm not making a political comment, but it is equally important to mention that इतना बड़ा एक इवेंट जो हमारे कालखंड में हुआ है, जो 500 साल नहीं हुआ, वो हमने अभी विटनेस किया in our lifetimes. I think it is a big event for all of us. The whole nation celebrated it like Diwali. And the way the Ram Lalla was to be welcomed, I think there is nothing that was so beautiful. It was in those few days. I remember I was hearing the speeches and Yogi Adityanath made a very beautiful comment. Okay, उन्होंने क्या बोला? शायद ही ऐसे कोई देश हो, शायद ही ऐसे कोई कम्युनिटी हो जिन्होंने 500 साल इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ मेजॉरिटी कम्युनिटी, इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी होने के बावजूद 500 साल रुके रहे अपने आराध्य देव को अपने उस जगह पे, जिस राइटफुली वाज हिज, उस जगह पे मंदिर बनाने के लिए, उस जगह पे मंदिर का निर्माण करने के लिए 500 साल रुके रहे पेशेंटली थ्रू ऑल द डेमोक्रेटिक एंड जुडिशियल प्रोसेस होने के बाद ही हमने उसका निर्माण किया है। आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स about the kind of धर्म that we belong to, right? हमारे लिए कृष्ण और राम ये it's a basic ethos, basic fabric में आ जाते हैं, right? और उनके जन्मभूमि में मंदिर का होना ये हमारे लिए बहुत गर्व और and it's a matter of devotion for us. बहुत लोग पूछ लेते हैं कि why temple? You know, temple के अराउंड इतना क्यों हंगामा? So one needs to understand, you know, सनातन धर्म उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना, वो इट इज वेरी स्पिरिचुअल, इट इज वेरी फिलोसॉफिकल। ओके, आवर एंसेस्टर्स, हमारे ऋषियों ने बहुत वर्षों पहले ही पहचान लिया था कि जीवन का बेसिक मकसद ये भगवान को पाना ही है, बाकी सब तो यूं ही चलते रहता है, राइट? तो द होल रिलीजन, द होल धर्मा इज इंक्लाइंड स्पिरिचुअली। तो it is always focused to the larger aspect of life, and temple forms a very basic building block towards that, right? That is the first block that we approach, temple, मूर्ति। उसके बाद निराकार, निर्गुण निराकार में हम धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं, बट पहले तो हमको साकार सगुण लगता है। We need those idols, right? I know some of my friends, school friends, I remember one of them asking,
उस जगह पे मंदिर ही क्यों बनना चाहिए, स्कूल बना देते, लाइब्रेरी बना देते, हॉस्पिटल बना देते। स्कूल, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल तो बनते ही रहता है, हर जगह पे बनता है, राइट? व्हाई ओनली दैट प्लेस विच इज सो क्लोज टू आवर हार्ट? किसी और रिलीजन में तो होता नहीं है, जहां पे जीसस का जन्म हुआ वहां तो उन्हीं को मनाया जाता है, वहां पे हॉस्पिटल थोड़ी बनता है। बन रहे हैं ना, IITs, IIM, एम्स बन ही रहे हैं। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ रोड्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, वो तो साइड बाय साइड बनेगा। मगर मंदिर वही बनना चाहिए, बना, और बनेगा तो वहां मंदिर ही बनना चाहिए, राइट? दैट इज वेरी कोर टू आवर बिलीव्स एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट हैपेंड। ग्रुप में किसी ने देयर वाज अ क्वेश्चन एज टू, there were some controversies with regards to Shankaracharya's responses and stuff like that. So I did try to answer, मगर लिखित में बहुत effect कम होता है. I thought I'll just cover a minute on that as to why there were some controversies. So first of all, we need to understand all Shankaracharyas have supported wholeheartedly the building of the temple. में कोई भी controversy नहीं है. All Shankaracharyas have supported wholeheartedly. उनका श्रीमुख के बाद ही सारा काम चालू किया था. अलग अलग शंकराचार्य के मठों से कंट्रीब्यूशन, इन टर्म नॉट ओनली इन जस्ट टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ वस्तु, यू नो, कॉन्सेक्रेट करके अलग अलग शंकराचार्य ने उनको राम मंदिर के निर्माण में कंट्रीब्यूट किया, सहयोग किया है. हम लोग में होता क्या है ना, आर्स इज अ वेरी डेमोक्रेटिक धर्म, ओके? तो एवरी टेम्पल इज गवर्न्ड बाय सर्टन मठ और अ सर्टन संप्रदाय. Certain temples are under Kanchi, certain temples are under Shringeri, certain temples could be under Dwarka, certain temples could be under Madhvacharya's 9 mathas. Okay, some could be under the Vaishnavas, okay, which is the Ramanujacharya's sampradaya. So ऐसे अलग अलग संप्रदायों में it is the temples are governed. Okay, so उस टेम्पल का, एक पर्टिकुलर टेम्पल का जब निर्माण किया जाता है या कुंभाभिषेक किया जाता है या जीर्णोद्धार किया जाता है, the governing body, the adhinam, it could also be an adhinam, it need not be a matha, or the adhinam or the mathas will take care of that. So if it is under Kanchi, then Kanchi Guru will go. If it is Shringeri, then Shringeri Guru will go. Okay, not necessarily everybody will come and consecrate at the same time. That is one thing that we need to understand. So Ram temple was under Ramananda संप्रदाय, ओके? वो रामानंदी संप्रदाय में उन्होंने वो पूरा निर्माण किया है, and that particular temple is maintained by them. तो सारे शंकराचार्य ना आएंगे नहीं, वो उनका दे विल ओनली गिव देयर श्रीमुख. श्रीमुख देना मतलब उनका अप्रूवल टू द होल प्रोसेस दे विल गिव, बट देयर आर लॉट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स. एक शंकराचार्य को अगर एक फंक्शन में आना है तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं. फॉर्मल पीठाधिपति है वो, चारों पांचों शंकराचार्यों को अगर आना है तो इट इज अ ह्यूज प्रोटोकॉल इश्यू, तो वो नहीं आएंगे. ओके, ज्योतिर्मठ शंकराचार्य हैड रिजर्वेशंस, यस, ही हैड वॉइस्ड इट, बट दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से, हम लोग का धर्म में वाद संवाद होता है. ओके, दैट इज हाउ आवर धर्म इज बीन एस्टैब्लिश्ड. A shishya will ask questions, a guru is supposed to answer, he will pose his doubts and guru is supposed to take care of those doubts. Okay, that is how it happens, that is how the dharma is established. तो अलग अलग व्यूज होने में कुछ गलत नहीं है as far as they are getting discussed. Even in case of Jyotirmata Shankaracharya, his opposition was not to temple or was not to the fact that temple was to be built. It would have been related to the date कि कभी उसका प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए और कभी नहीं होना चाहिए, which is okay. I mean, it's a part of the discussion and debate. Everybody has the right to do that, and it is okay in our dharma to have different voices. हमारा धर्म single कि एक किसी ने बोल दिया तो वही फाइनल है, ऐसा नहीं है. There are multiple truths that can exist. So I thought I'll just quickly cover on this because it was a large event that happened between those two sessions. तो रामलला का एक उसके बारे में I thought I should cover. Last month, especially for me, it was a very special month. And each of the weekend I could spend with different gurus. I think I was blessed in that sense. The first weekend was my Pitaji ke Shraddh tha, so I had a Pitru Darshan. Second, I went to Shakatapuram Shankaracharya during my wedding anniversary day. उनका दर्शन हुआ. Third weekend I went to Sai Baba Shirdi, and fourth weekend I went to Gajanan Maharaj शेगांव. महाराष्ट्र में मुझे 50 साल हो गए, मेरा जन्म से लेके मैं यहाँ पे हूँ. गजानन महाराज का दर्शन कभी हुआ नहीं, राइट? सबके लिए एक वक्त होता है. एंड
वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा ना मिला है ना मिलेगा, राइट? सो आई थिंक आई हैड टू वेट फॉर 50 years टू हैव दैट दर्शन. ऑसम प्लेस, ओके. किसी को अगर जाने का भाग मिले तो यू शुड ग्रैब. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड अमेजिंगली मैनेज्ड, ओके. हर जगह पे सेवक होते हैं मदद करने के लिए, साफ करने के लिए. इफ यू नीड समथिंग दे आर देयर टू गाइड. सो ब्यूटिफुली अरेंज्ड. दर्शन का क्यों कितना देर लगने वाला है वो भी उन्होंने एस्टिमेट कर लिया है. तो दर्शन चालू करने के पहले वहां पे स्क्रीन है, वहां पे बता देते हैं कि 30 मिनट लगेगा दर्शन के लिए या समाधि का, या 1.5 घंटा लगेगा, वॉट एवर. सो वेरी ब्यूटिफुली अरेंज बेस्ड ऑन द फुटफॉल दे आर एबल टू एस्टिमेट दैट. इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड यू ऑल शुड विजिट गजानन महाराज के मठ समाधि जो शेगांव में है. Now, having covered this, I will anyway come to the main charitra. Even in the main charitra, I am very much aware. Okay, आप में से बहुतों ने तो गजानन महाराज के बारे में सुना होगा. आप में से बहुतों ऐसे भी होंगे जो रोज पोथी उनके पढ़ते. पोथी इज द बुक गजानन विजय, जो उनका जो बुक है, पारायण करते हैं उसका. तो मेनी ऑफ यू ऑल मे बी इवन डूइंग इट डेली, ओके. आप में से बहुत ऐसे होंगे जो मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, राइट. एट द सेम टाइम आप में से ऐसे भी होंगे जो शायद उनके बारे में सिर्फ सुना होगा या मे बी सुना भी नहीं होगा. सो आई ट्राई एंड कवर हिज चरित्र इन अ मैनर. मैं सिर्फ एक अर्पण कर सकता हूँ, एक कोशिश कर सकता हूँ उनके बारे में बात करने का और उनके चरित्र के बारे में बात करने का. कहीं भूल चूक हो तो प्लीज डू पार्डन. इट्स नॉट इंटेंशनल. The attempt is very sincere. मैं जो बेसिस रखने वाला हूँ कथा बताने के लिए, चरित्र बताने के लिए, वो एक ग्रंथ है कॉल्ड गजानन विजय, जो संत कवि दास गणु, ओके, ने उसका निर्माण किया था. उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, बिकॉज माई मराठी इज अ लिटिल वीक, आई माइट नॉट बी एबल टू रीड द एंटायर पोथी. उसका जो मराठी ट्रांसलेशन है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू रिलाई ऑन to narrate the story predominantly, and certain other research material. So because of internet and Google, we do have access to a lot of material of all these saints. So thoda other than the granth also there are certain other materials that I can lay hand on. I'll try and cover all of that. यहाँ पे मैं एक mention करना चाहूँगा. There was one more biography, okay, by T.R. Nagalkar. नगलकर के जो पिताजी थे वो महाराज के साथ शेगांव में रहते थे. इट सीम्स उन्होंने बहुत विस्तार में डेट्स के साथ इवेंट्स को उन्होंने नोट किया था. ओके, महाराज के साथ ही रहे थे. सो टी.आर. नगलकर, हिज सन, केम आउट विद द बायोग्राफी. अनफॉर्चुनेटली वो वाला बायोग्राफी मुझे आई कुडंट ले माय हैंड्स ऑन दैट. एंड इट सीम्स द संस्थान, द शेगांव संस्थान, महाराज का जो संस्थान है, that has also not accepted it as the final authority. And दास गणु के जो ग्रंथ विजय है उसी को उन्होंने they accorded their final authority. So आज जो प्रचलित है, आज जो लोगों को मिलता है ग्रंथ, वो दास गणु, संत कवि दास गणु ने जो लिखा था वही हमको मिलता है. नगलकर का एक्चुअली वी डोंट, आई couldn't get it on the net. वो कहीं जाके ढूंढना पड़ेगा. I couldn't get it on the net. But the fact is that there were people who lived with him also have noted certain events. Not necessarily they are in contradiction to what Das Ganu has written, but could be in a different perspective. So I was trying to reach out in that sense. Gajanan Maharaj basically प्रकट हुए, right? There was no birth. उनका antecedents के बारे में हमको नहीं पता. वो कौन है उनके माँ पिता, उनके बारे में नहीं पता. दास गणु ने जब जो उन्होंने पुस्तक चालू किया है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे, दैट इज आज जो प्रकट दिन है, वहां से ही स्टार्ट्स हिज चरित्र. ओके, सो इट इज बेसिकली नो एंटीसीडेंट्स. बट हम तो हम है ना, हमको एंटीसीडेंट्स ढूंढने में लगे रहते हैं, हमको थियरीज बनाने में लगे रहते हैं. एक संत ने कुछ तो रहस्य करके छोड़ दिया है या रहस्य रखना चाहा, वो हमको that is not something that is acceptable to us. So खरोल के we'll try and dig out कि कौन थे, कहाँ से आए, उनके माँ कौन थे, उनके पिताजी कौन थे. We don't let go of a saint so easily, right? So there are different schools of theories on his antecedents.
जस्ट लाइक इफ यू रिमेंबर ज्ञानानंद स्वामीगढ़ का भी एंटीसीडेंट्स पता नहीं था, साई बाबा का भी नहीं पता है हमको, स्वामी समर्थ का भी नहीं पता है, राइट? तो दिस इज वेरी कॉमन इन दत्त अवतार, ओके? वो एक रहस्य, एक एनिग्मा जनरली विल बी अटैच्ड टू दत्त अवतार्स. यू टेक स्वामी समर्थ, यू टेक नरसिम्हा सरस्वती. नरसिम्हा सरस्वती का हमको एंटीसीडेंट्स पता है, मगर उन्हें समाधि लेके कहाँ गए पता नहीं, ओके? स्वामी समर्थ, गजानन महाराज, साई बाबा, वी डोंट नो वेयर दे केम फ्रॉम. उनका जो पहनाव था, वो जो बात करते थे, उसमें एक एनिग्मा, एक मिस्ट्री, एक हमेशा एक रहस्य दड़ा रहता था उसमें, ओके? सो इवन इन केस ऑफ ज्ञानानंद स्वामीगढ़, पीपल मेड अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट हिज एंटीसीडेंट. स्वामीगढ़ से ही पूछ लेते थे. हमने काफी कहानी उनके बारे में, उनके चरित्र कार्य विस्तार में हमने कवर किया तभी भी, और बाद में ऑल्सो इन अदर स्टोरीज आई हैव कवर्ड कि देयर आर पीपल हु आर वेरी इंक्विजिटिव टू नो अबाउट ज्ञानानंद स्वामीगढ़ and his antecedents. So in one case, if you remember, I covered this story where Jnananda Swamigal is called on the Vyaspeeth to give a lecture, and one of them comes and the person who's introducing Swamigal, he says, अभी ज्ञानानंद स्वामीगढ़ बात करेंगे, वो 150 साल से वो है, एंड ग्रेट गुरु, ऐसे करके इंट्रोड्यूस करके देते हैं. ज्ञानानंद स्वामीगढ़ आते हैं एंड ही सेज, हाँ जब स्वामीगढ़ का जन्म हुआ तो ये थे वहां पे देखने के लिए. is what he says. So हम लोग क्या उम्र का गणित लगा सकते हैं, राइट? ज्ञानानंद स्वामीगढ़ has been there, अखंड स्वरूप में रहे कितने साल पता नहीं है. I'll not get into his story, that itself is a huge one. You can see it in the YouTube, it's almost 7-8 episodes we've covered it in. Even in case of बाबा ने छोड़ दिया था. He never spoke of his antecedents और कहाँ से पैदा होके कहाँ से आए थे, उन्होंने कभी बात नहीं किया. But later on, if you remember, I had covered when I was covering Baba's charitra, Vishwas Kher, BG Kher's son, Vishwas Kher made attempt. He found out a village called Pathri, भूसारी करके एक फैमिली. अब पता नहीं ये कितना सच है कितना झूठ है, ये एक अंदाजी है. बाबा का नाम हरिभव भूसारी है. वो 7-8 साल के उम्र में ही goes out of the house with a फकीर. ऐसे करके चरित्र विश्वास खेर का एक रिसर्च है. Baba खुद never approved of anything. Okay, Baba, what is important for us is not the dates. What is important for us is not the years, not where they came from. For us, what is important is the message. वो जो ने लीला की जब थे हमारे पे जो करुणा की, वो हमारे लिए ज़्यादा important है. But because there are some theories that are floating around and because हम बैठे हैं और चरित्र narrate करने के लिए बैठे हैं, तो वो theories I'll anyway narrate briefly, you know. So there is this Mr. Khaparde, who is considered as a very close associate to Bal Gangadhar Tilak. Okay, उनके हिसाब से, according to his research, Gajanan Maharaj was born to a Telangana Brahmin family because he also spoke in a certain dialect of Telugu. Telugu का एक particular dialect में कभी-कभी बात करते थे. उसके बाद based on that he did his research and he found probably that he was born to a Brahmin family in Telangana. Probably in modern Andhra Pradesh or Telugu Desam. Some researchers say that he, as a child of 11 or 12 years, he left home and he ran away and took sannyas. उनका नाम गणा साबले है, ऐसा करके कोई एक रिसर्च है. Apparently he was born in a village called Thad near Shegaon. There is one set of people who says that he was born to a Deshastha family. There is one set of people who say that he was born to a Gokhale family. तो ऐसे अलग अलग रिसर्चर्स, अलग अलग पीपल दे से. एक तो बकवासी है. वन ऑफ फ्यू ऑफ देम दे से कि तात्या तोपे करके देयर वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, 1857 के ग्रेट फ्रीडम फाइटर है. वो ब्रिटिशर से छुपने के लिए वो गजानन महाराज करके वेश में आए, ऐसे करके भी एक थियरी है. टोटल बकवास. नो, ऑल ऑफ दिस हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड. देयर इज नोबडी हु कैन कंफर्म, क्योंकि गजानन महाराज तो समाधि स्वरूप में है, अभी सदैह तो है नहीं इसको कंफर्म करने के लिए. और जब थे तो उन्होंने उनका एंटीसीडेंट्स के बारे में कभी बात भी नहीं किया. He never encouraged. So there is no way to confirm any of this. But I thought I'll anyway cover. Right? हमारे लिए, as I always keep saying, for us the focus will always remain what the saints did, what the saints mean for us. And dates, years, and antecedents are just incidental. They really are not relevant for us. As I said, I will cover the Gajanan Vijay, which Sant Kavi Das Ganu Maharaj has given to us. Das Ganu Maharaj is the same devotee of Sai Baba. आप लोग साई बाबा का जब चरित्र कवर किया था तो आपको याद होगा
एक कीर्तनकर थे, एक हवालदार थे, उनको कैसे साईं बाबा ने अट्रैक्ट करके ही एंश्योर्ड दैट ही बिकेम अ डिसाइपल बिकॉज दास गणु had an important role to play. आज अगर हमको बाबा के बारे में पता है, आज अगर हमको पता है साईं बाबा एक बड़े संत है, आज अगर लाखों लोग शिरडी जाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ गणु महाराज, दास गणु महाराज, राइट? वो हर कीर्तन में उनके बारे में बात करते थे, कीर्तन किया उन्होंने, भजन्स में बाबा के बारे में गाते थे, जहां भी प्रवचन करते थे वहां जाके बताते थे बाबा के बारे में. ऐसे धीरे धीरे his message, बाबा's लीलास got spread to us. So he's almost considered like आधुनिक महिपति, जो संतों का एक he spoke and he wrote about quite a few saints. One of them is गजानन महाराज. रामचंद्र पाटिल करके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे संस्थान में 1930s if I'm not wrong, okay, या 1940s में. He approached दास गणु महाराज to write a ग्रंथ on गजानन महाराज, okay. एक्चुअली ड्यूरिंग हिज टाइम नहीं लिखा था. गजानन महाराज का समाधि होने के बाद, एक 30 साल के बाद ऑलमोस्ट, दास गणु महाराज के पास आके उन लोग दे गिव अ लॉट ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन विच दास गणु महाराज देन रोट द गजानन विजय. ओके, दिस इज इन अ पोएटिक फॉर्म. ओके, इट इज ओवर 3668 ओवी मराठी में ओवी मतलब कुप्लेस. ओके, it will go in two lines. Okay, तो it's across some 21 chapters. 30 साल समाधि होने के बाद दास गणु महाराज ने इसका निर्मित किया, and that is what is now available for us to know about Gajanan Maharaj, his leela, his karuna, his anugrah that he has done during his samadhi time. समाधि के बाद तो खैर he continues to bless. There are devotees even today who get his experience. उनका साक्षात्कार होता है, उनका अनुग्रह का पात्र बने हैं अभी भी. Okay, जाएंगे तो पता चलता है, the kind of crowd that Shegaon attracts, the kind of bhakti that those people have in their eyes when they do pradakshina or when they do namaskar is really exemplary. गजानन महाराज का जो गजानन विजय जो ग्रंथ है दास गणु, he gives the rights to the संस्थान. Great persons, right? वो कॉपीराइट और ट्रेडमार्क और ये सब तो हम लोग करते हैं, राइट? ये सब तो लोक कल्याण के लिए लिखा गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट इट इज गिवन, इट इज फॉर मैनकाइंड एंड इट्स बेनिफिट. यू कैन जस्ट इमेजिन, अगर तुकाराम बोलते हैं मेरा अभंग सारा मेरा कॉपीराइट है, संत नामदेव बोलते हैं मेरा कॉपीराइट है, तो क्या मिलता हमको? कुछ नहीं मिलता. दे डिड इट ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अस, राइट? तो दैट इज हाउ we got the Gajanan Vijay, okay, which is going to be the basis for my narration of the story also. गजानन महाराज का कुछ बैकग्राउंड हम कवर करते हैं, just for us to know the kind of saint that he was, his physical attributes, his behavioral attributes, वो हम थोड़ा ब्रीफ में, संक्षिप्त में हम लोग कवर करते हैं. वो बैकग्राउंड कवर करेंगे तो देन हम लोग ना वो उनका चरित्र को ज्यादा उसका स्वाद उठा सकेंगे. Okay, so that is why I generally end up spending a little time. Give me about 10-15 minutes to spend some time on the background of Gajanan Maharaj. उनका क्या अवतार था, वो किस तरह से बिहेव करते थे, वो उस समय का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था, तभी हम उनका जो लीला थे, उन्होंने जिस तरह से लोगों पे करुणा की, उसका एक हमको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मिलेगा. Apparently, Maharaj, that is the way we will do his Sambodhan. Okay, Maharaj had lot of contemporaries, it seems. In one of the theories that is written, I briefly read, 15 से 16 ऐसे संतों का झुंड उसी टाइम पे, okay, they had come on earth. People like Narsingh Maharaj, Sai Baba Shirdi, Tajuddin Baba, Gulab Maharaj, Bhamte Maharaj, मणिरंबा बाबा, सोनाली बाबा, माधवनाथ महाराज, टेम्बे महाराज वासुदेवानंद सरस्वती, बहुत बड़े दत्तक के अवतार हैं. अनंत महाराज, ब्रह्मचारी महाराज, ऐसे बहुत सारे, शंकर महाराज, ओके, ऐसे बहुत सारे दत्त रिलेटेड लॉट ऑफ सच सेंट्स had come. ओके, दैट इज हाउ सेंट्स ऑपरेट. वो एक झुंड में आएंगे. वारकरी संप्रदाय के टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो माउली के साथ 1000 संतों का एक्चुअली महिपति ने लिखा है. ओके, so almost 1000 saints had taken birth in this pavan bhumi of Maharashtra. So वो आएंगे तो इसी तरह आएंगे, they'll come in hordes, they'll come in bulk, because that is the amount of souls that they have to take care, right?
So I'll cover small portions of the connect between certain important saints that Gajanan Maharaj had. Gajanan Maharaj or Swami Samartha, generally Gajanan Maharaj is considered as the disciple of Swami Samartha. ये एक मानना है. Okay, Baba also is considered as the next avatar of Swami Samartha. Swami Samartha ऐसे सपने में आके बोले भी हैं. One of the devotees, he tells मैं अभी, when he tries to come to Akkalkot, he says मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं अभी शिरडी में हूँ. That is what he says, and he guides him to Sai Baba. So Swami Samartha generally is considered as the senior to Tembe Maharaj, to Sai Baba, to Gajanan Maharaj, in terms of his appearance and in terms of as a guru. Okay. तो as per some accounts, ये मैं कहीं पढ़ा था, ये इसका veracity मुझे पता नहीं है, but apparently as a young boy, Gajanan Maharaj, it seems, goes and meets Swami Samartha. There is a noting, it seems Swami Samartha बैठे हैं उस दिन अपने भक्तों के साथ, and that is the day when Gajanan Maharaj was to come and meet. Swami Samartha suddenly raises his hand and वो चिल्लाते हैं, माझा गणपति आला रे, माझा गणपति आला. That is what he says. And in some moments, Gajanan Maharaj, as a young boy, he comes, he spends, वो थोड़ी देर वहाँ पे रुकते हैं, थोड़े दिन स्वामी समर्थ के साथ रुकते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं. स्वामी समर्थ ने उनको फिर देव मामलतदार करके और एक संत थे नासिक, वहां भेजते हैं. एंड ही सेज, इट सीम्स, तुम्हें जाके शेगांव में रहना है और तुम्हारा समाधि वहीं पे होगा. ऐसे दैट इज अ स्टोरी दैट स्वामी समर्थ, इट सीम्स, गाइडेड गजानन महाराज टू गो एंड स्टे शेगांव में जाके रहने के लिए और शेगांव में ही समाधि लेने के लिए, वहाँ के लोगों को उद्धार करने का वो जो आज्ञा था, वो ऐसे कहते हैं कि स्वामी समर्थ ने उनको बोला था. गजानन महाराज और साईं बाबा के बीच में भी रिलेशंस थे. बाबा साईं बाबा, इट सीम्स, वो बोलते थे वो मेरे बड़े भाई हैं. ओके, टू कॉल हिम एज एन एल्डर ब्रदर. गजानन महाराज ने 1910 में समाधि ले ली थी. बाबा वाज स्टिल देयर. तो इट सीम्स उस दिन, जिस दिन समाधि गजानन महाराज लेने वाले थे, तो बाबा इट सीम्स बहुत रोए. ओके, ये सब अद्वैती गुरु ही हैं, मगर वो हमारे लिए दे शो इट टू अस कि ये गुरु का जाना क्या होता है, उसका क्या महत्व होता है. ये हमारा, इट इज टू शो, इट्स अ डिस्प्ले फॉर अस. बहुत रोए इट सीम्स, और उन्होंने बोला कि मेरा सोल, मेरा स्पिरिट का एक भाग चला जा रहा है आज. अगले दिन इट सीम्स ही शेव्ड हिज हेड आल्सो. ओके, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गजानन महाराज. गजानन महाराज और टेम्बे महाराज, दैट इज वासुदेवानंद सरस्वती, ये दोनों दे हैव मेट. टेम्बे महाराज को दिव्य दृष्टि होता है कि उनको जाके गजानन महाराज को इससे मिलना है, तो ही डिसाइड्स टू कम देयर. गजानन महाराज इट सीम्स उस दिन सुबह उनके जो अटेंडेंट्स थे ना, उनको वो बोलते हैं मेरा भाई आ रहा है, वो ना एक कराड़ी ब्राह्मण है, वो बहुत स्ट्रिक्ट ब्राह्मण है. ओके, तो ये सब साफ करके रखो, ऐसा सब यहाँ वहाँ ऐसे झूठा करके रखना, ये सब उनको पसंद नहीं है. ओके, दैट इज व्हाट ही सेज. एंड उस दिन सुबह दोपहर को टेम्बे महाराज आते हैं, दर्शन लेते हैं. दोनों एक दूसरे के साथ शायद ही कुछ बात किया उन्होंने, शायद, बट उन दोनों ने, दे वर बोथ वेरी हैप्पी. कॉन्स्टेंटली इट सीम्स देयर वाज अ स्माइल. ये दर्शन, दोनों का दर्शन एक साथ, दो संतों का दर्शन एक साथ लेना, ये बहुत बड़ा भाग्य है. ऐसे ही इट डजंट कम जस्ट लाइक दैट. ओके, सेंट्स विल नॉट मीट अनदर सेंट बिकॉज उनका अलग अलग कार्य रहता है. दो संतों को एक साथ देखने का भाग्य ऐसा बहुत दुर्लभ होता है. ऐसे भी लोगों ने लिया है, दोज हु आर अराउंड गजानन महाराज, उन्होंने लिया है. दोज पीपल आर सेड कि जब आए थे तो बात कुछ हुआ ही नहीं, इट सीम्स उनके बीच में. दोनों बहुत खुश थे, स्माइल कर रहे थे. थोड़ी देर के बाद उठ के उन्होंने, टेम्बे महाराज जी जस्ट सेड मैं निकलता हूँ. गजानन महाराज आल्सो सेड बहुत अच्छा करके बोल के ही जस्ट लेफ्ट. Later on, one of the devotees it seems asked, ये आपके भाई कैसे हुए? वो तो इतना स्ट्रिक्टली ब्राह्मण अनुष्ठान फॉलो करने वाले हैं, आप इतना कुछ फॉलो नहीं करते. तो it seems he said, ये जो डिफरेंसेस है वो बाह्य स्वरूप में है, अंदर हम सब एक ही हैं. दैट इज व्हाट गजानन महाराज इट सीम्स सेड अबाउट टेम्बे महाराज. तो ऐसे अलग अलग संतों का उस समय वास था, राइट. पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो we all know it was the time when Britishers had invaded India and were occupying. उस समय एक लहर उठ चला था स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल गुरुओं का. There was a bulk of gurus who had come, be it रामकृष्ण परमहंसा, विवेकानंदा, शारदा माँ, स्वामी समर्थ, गजानन महाराज, साई बाबा, टेम्बे महाराज, महापेरिवा, ज्ञानंद स्वामीगल, शेषाद्रि स्वामीगल,
Ramana Maharshi, Nityananda Baba, Chandrasekhar Bharati, Sri Aurobindo, Yogi Ram Surat Kumar, you name, and then there were saints in bulk, okay, at that point of time. ऐसे ही टाइम पे गजानन महाराज का भी अवतार हुआ था. जब भी भारत में ट्रबल आता है, जब भी भारत इज इन ट्रबल, अवतार आना बनता है. दैट इज विष्णु's promise, right? That is Krishna's promise that he will always keep taking. जब भी धर्म पतित होगा, मैं अवतार लूंगा, is his promise, and he maintains the promise. He will always come, be it political leaders, be it kings, and be it saints. You know, he will always keep coming. धर्म का संरक्षण, धर्म को उठाना, ये उसका काम है, वो हमेशा करते रहेगा. तो इस तरह से गजानन महाराज का रेलेवेंस, इन द सेंस इट इज ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम, जब उनका अवतार हुआ था. उनका जो अवतार जो था ना, बहुत यूनिक था. ओके, एंड दिस इज समथिंग दैट स्ट्रक मी व्हेन आई विजिटेड दिस टाइम टू शेगांव. उनका नाम गणपति में है. वो थे गदत्ता अवतार. ओके, उनका आराध्य देव राम है. उनके समाधि के ऊपर मंदिर है. समाधि ना, इट्स इन द बेसमेंट. ओके, तो यू हैव टू गो टू द बेसमेंट एंड देन ऐसे नीचे जाके देन यू कम आउट लाइक दिस. एंड जब ऊपर आएंगे तो ऊपर राम, लक्ष्मण, सीता है, हनुमान समेत. हनुमान सामने से देख रहे हैं. ओके, तो उनका आराध्य देव राम, ओके, थे. वो गणपति का नाम, हिज अवतार वाज दत्ता अवतार, आराध्य देव वाज राम. ही ऑलवेज एनकरेज पीपल टू डू वारी. विठल, एक्चुअली उन्होंने जो समाधि ली, वो विठल से परमिशन लेने के बाद ही उन्होंने समाधि ली थी. उनका जो अधिष्ठान है, जहां पे समाधि बना हुआ है, उनका एक मूर्ति का स्थापन किया है. उसके सामने एक शिवलिंग है. ओके, तो देयर इज अ शिवा आल्सो, एंड ही ऑलवेज स्पोक ऑफ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अद्वैता. राइट, उनके मुंह में हमेशा गण गण गणात बोते था. गण गण गणात बोते मतलब कण कण में ब्रह्मन बसते हैं. ओके, एवरी बीइंग, एवरी स्मॉल स्पेक ऑफ प्रकृति में ब्रह्मन ही बसते हैं. दैट इज व्हाट गण गण गणात बोते इज. दैट इज टू बी हिज मंत्र. So he always spoke of Advaita. Okay, this just to show that gurus ना बाह्य रूप में अलग अलग दिखाते हैं, लेकिन सारा एक ही है. वो भी सूक्ष्म रूप में उन लोग दिखा देते हैं. उच्च दर्जे के एक परमहंस अवधूता सन्यासी थे गजानन महाराज. बाह्य रूप में उनका जो अपीयरेंस था, वो वॉज अ वेरी एनिग्मेटिक. ओके, वो उनका बिहेवियर, उनका बात करने का तरीका बहुत हटके था. वो बात भी बहुत क्रिप्टिक करते थे, रहस्यमय. मतलब वो कुछ बोलेंगे, वो इमीडिएटली हमको समझ में नहीं आएगा. सो द डिवोटीज विल हैव टू एक्चुअली दो और दो करके उनको पता, दे विल हैव टू फाइंड आउट कि बाबा महाराज ने अभी क्या बोला एंड व्हाट डज इट मीन. या कभी कभी 2-3 दिन के बाद पता चलेगा. यू नो, इट विल सडनली दे विल कम टू नो कि ये एक्चुअली क्या बोल के गए. ओके, तो एक अलग किस्म का उनका बात करने का तरीका था, उनका बिहेवियर का तरीका था, उनका भाषा एक अलग किस्म का था. So he was a very different kind of guru in his behavior. एक अवधूता थे. अवधूता is generally a phrase which is given when a guru is very enigmatic. You are not able to fathom somebody so easily. 6 feet tall थे, it seems. Ajanu Bahu, his hands were below his knees. Okay, same like Swami Samartha. He was lean. तपस्या किया हुआ देह था, तो काफी लीन थे, but a very strong skeletal structure. Okay, very strong person it seems. दिगंबर थे. Okay, he didn't wear any clothes. Okay, हाथ में चीलम होता था. He used to smoke. भक्तों को करुणा भी की, भक्तों पे गुस्सा भी किया, भक्तों कुछ तो भक्तों को उन्होंने मारा भी. ऐसे भी उन्होंने करुणा की है. So ये ना एक there is this is a strange attribute. Okay, मुझे give me another 5 minutes to describe on this attribute. Okay, ये smoking, ये बाबा भी करते थे. Okay, चिलम पीते थे. योगी राम सूरत कुमार used to smoke cigarette. Okay, या कुछ संत, हम बोलते हैं करुणा मूर्ति है तो फिर गुस्सा क्यों आता है. You know, these are generally the doubts that normal people will have. Okay, so let me try and cover this as an attribute which is generally given to Jivan Muktas, specifically to Dattatreya. Okay, this attribute is called Balonmata Pishacha. Okay, Bala Unmata Pishacha. ये 3 qualities को into one word, Balonmata Pishacha. That is what it is called. दत्तात्रेय को specifically ये attribute दिया जाता है. What it basically means is Dattatreya will be like a bala, like a childlike innocence. At the same time, a childlike unpredictability. Child can do anything at any given point of time. But वो एक innocence रहता है, inherent innocence रहता है, right?
Unmata means ये उन्मत्त वृत्ति is basically somebody who behaves like a madman. वो एक ecstatic, मतलब वो जो वो एक अलग लेवल ऑफ हैप्पीनेस में जब पहुंचते हैं तो किस एक पागल की तरह जो बिहेव करते हैं ना, उसको उन्मत्ता बोलते हैं. The third quality, which is very important and which is what I wanted to cover, is pishacha quality. Okay, यहाँ pishacha doesn't mean bhuta preta pishacha. Okay, pishacha यहाँ पे means a person who will violate moral codes and laws. Okay, so बाह्य रूप में outwardly it will look like somebody who's breaking the moral codes and the laws. He'll be like an iconoclast. English में there's a very beautiful word called iconoclast. Iconoclast का मतलब है somebody who will break set rules. Okay, हम लोग देखते हैं बच्चों में, राइट, हम बताएंगे ऐसे करो तो पूछेगा क्यों करूं, मैं नहीं करूंगा, राइट, ये पिशाचा क्वालिटी है. ओके, बोलेंगे तुम बड़ों को नमस्कार करो, बोलो नहीं मेरे को पहले रीजन बताओ तभी मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, राइट. सो ये एक ना पिशाचा क्वालिटी है. दिस बेसिकली will give that जीवन a certain set of attribute to go out of the normal four corners of moral codes. Okay, so if you really think deeply, Krishna, okay, Rama was clearly within the moral codes. Okay, कृष्ण को अगर हम डीपली एनालाइज करेंगे ना तो ये पिशाचा क्वालिटी अलग अलग जगह पे अपने को दिखेगा. हिज एक्शंस विल बी, यू कैन नॉट सो इजीली एक्सप्लेन हिज एक्शंस. ओके, वो दोबारा सोचेंगे नहीं. कर्णा को जब मारते हैं तो वो निशस्त्र खड़ा है, बट अर्जुन को बोलते हैं छोड़ो बाण, निशस्त्र वगैरह विचार मत करते रहो, यू जस्ट लीव द एरो एंड किल हिम, दिस इज द टाइम टू किल कर्णा. ही विल गो अगेंस्ट धर्मा. ओके, हमें लगता है कि इज गोइंग अगेंस्ट धर्मा, बट एक्चुअली देयर विल बी अ मॉरल अराउंड दैट. ओके, ये समझना एनिग्मेटिक है, ये समझना एक मिस्ट्री है. ओके, इस क्वालिटी को पिशाचा क्वालिटी बोलते हैं. ओके, this you will generally find in lot of Jivan Muktas. You will generally find in lot of Datta avatars. You will generally find in Datta संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, थोड़ा तंत्र का एक टिंज रहता है, एक एलिमेंट रहता है. ओके, वो एक एक्सेंट्रिक बिहेवियर, एक मैडमैन जैसा बिहेवियर, बट एट द सेम टाइम इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड. ओके, तो वो पिशाचा का एक फ्लेवर ना दिखेगा. वो सो दे जनरली विल यूज अब्यूजिव वर्ड्स. ओके, देयर आर सेंट्स. अभी शेषाद्री स्वामीगढ़ का पिशाचा बिहेवियर वुड बी, वो ना मारेंगे. तुम ज्यादा पास जाके अगर पूछोगे ना तो ही विल इवन बीट. हम लोग ने कवर किया है, राइट, वी कवर्ड स्टोरी इन डिटेल, बट वो मार में भी उनका अनुग्रह है, राइट. सो एट द आउटवर्ड ना वी विल सी, वी विल हैव अ फीलिंग दैट दे आर वायोलेटिंग, मगर वो जो पिशाचा का क्वालिटी जो है ना, वो बेसिकली हमारे अंदर का पिशाचा क्वालिटी निकालने के लिए रहता है. Okay, so it's a mechanism to burn out our wrongdoings, our bad things. So कांटे को कांटे से निकालेंगे वो. So it's something like that. Okay, so हमारे अंदर के पिशाच को निकालने के लिए वो बाह्य रूप में वो पिशाचा का एक फ्लेवर उनका रहेगा. So something like say having no antecedents. Okay, एक रहस्य रहेगा उनका एक अवतार में. कपड़ा न पहनने का, ओके, या एक्सेंट्रिक बिहेव करने का, यू नो, ये सब जनरली यू विल फाइंड. फॉर एग्जांपल स्वामी समर्थ वाज अ कौपीनधारी, गजानन महाराज वाज अ दिगंबर, बाबा तो वोर अ प्रॉपर मुस्लिम काफनी एंड लिव्ड इन अ मॉस्क. और हिज सदैव रूप में जब भी थे तब तक वो वहां पे थे, यू नो, ही वाज इन अ मॉस्क. उसको द्वारका माई करके नाम दिया, बट ही लिव्ड इन अ मॉस्क टेक्निकली. सो ये देयर विल बी अ कॉन्ट्रडिक्टिंग व्यू, द कॉन्ट्रडिक्टिंग बिहेवियर दैट विल बी अराउंड देम. ओके, हमारे लिए वो फैदम करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. आई एम सॉरी, आई एम स्पेंडिंग अ लिटिल टाइम ऑन दिस बिकॉज देयर हैव बीन पीपल हु हैव आस्क्ड, ओके, कि ये ऐसे क्या संत है जो चीलम पीते हैं, राइट. बुरा लगता है व्हेन यू हियर दिस. आई फील वेरी हर्ट बिकॉज पीपल हैव नॉट फैदम्ड. बट देन दया भी आता है कि ठीक है, आई मीन उनको नहीं पता, राइट, उनको नहीं पता कि ऐसे भी संत हो सकते हैं, राइट. Paul Brunton very beautifully says, he says, inscrutable are the ways of a saint. एक संत का जो काम करने का तरीका है उसको हम स्क्रूटिनी नहीं कर सकते हैं. एक बच्चा अपने पिताजी को करेक्ट करे ऐसे हो जाएगा, राइट. हम बच्चे को बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए. बच्चा रह रहा है एंड सडनली ही फाइंड्स हिज फादर टेलिंग अ लाई टू हिज बॉस, नहीं मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको लगेगा कि ये क्या है, मुझे बोला कि झूठ नहीं बोलना है और पिताजी खुद झूठ बोल रहे हैं कि वो तबीयत ठीक नहीं है और कुछ पर्सनल काम से निकल पड़े हैं. तो
that is a feeling that a child will have. That is what feeling we have, you know. But only if the father would know कि there is a personal work to be done, किसी को hospital में admit करना है, या किसी को there is a function that he has to attend and he cannot tell the true reason to the boss, you know. तो वो सच सिर्फ पिताजी को पता है. That is where saints are. हम बच्चे हैं, right? हम we cannot gauge what a saint is doing or why he is doing and whether he is doing the right thing or no. So he is smoking the right thing or no, ये हम नहीं कर सकते हैं. We cannot, हम उसका आंकलन नहीं कर सकते हैं. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं. शंकर महाराज करके एक और सिद्ध अवधूत थे. ओके, आप लोगों में से बहुतों ने उनके बारे में सुना भी होगा. आप लोगों में उनका फोटो भी देखा होगा. अ वेरी फ्रेल लुकिंग बियर्डेड गुरु एंड ही वुड सिट लाइक दिस. उनका ऐसा एक फोटो आपने देखा रहेगा. ओके, या शंकर महाराज करके गूगल में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे. He was called the modern Ashtavakra. उनका एक्चुअली बॉडी में there were 8 वक्रा. He was in cripple. Okay, invalid थे वो. बहुत बड़े अवधूत थे, दत्ता अवतार थे. उनके हाथ में, एक हाथ में ना ब्रांडी होता था, दूसरे हाथ में चाबुक होता था और मुंह में हमेशा गाली होता था. ओके, तो ऐसे भी एक अवतार है. ओके, वो किसी को अगर गाली देते थे हरामखोर करके, आई एम सॉरी, इट्स नॉट अ फोरम टू से दिस, अगर वो किसी को गाली देते थे ना तो उनका उद्धार हो जाएगा. वो गाली used to be a blessing to him. शेषाद्री स्वामीगढ़ जिस तरह से किसी के अगर पीठ पे मार देते थे तो उसका जीवन उद्धार होता था. ऐसे ओके, एक संत होके गए, बहुत बड़े संत शंकर महाराज. 1947 if I'm not wrong he took samadhi. He lived for 150 years it seems. ओके, उनका भी चरित्र कभी मुझे उनका चरित्र भी मुझे अगर बताने का भाग्य मिले तो I'll try and narrate his story also. Very unique saint, a very different kind of a saint with very high quality of the पिशाचा element. In बालोन्मत्त पिशाचा, the third element थोड़ा हाई था उनमें. ऐसे अलग अलग संत, पुंडीमान के बारे में भी मैंने बात किया है. फिर रिमेंबर वो आए, बरामदा में बैठे, कभी बात ही नहीं किया. एक ही जगह में सारा जीवन उन्होंने बिताया एक घर के बरामदे में. मलमूत्र भी वहीं पे करते थे. उनके डिवोटीज यूज्ड टू लिफ्ट देम, क्लीन अप एंड अगेन कीप हिम बैक. नहाना नहीं, कुछ नहीं, यूज्ड टू जस्ट रिमेन देयर. लोग आते थे, प्रार्थना करते थे, उनका जो भी प्रार्थना करते थे हो जाता था. उस हिसाब से उनको पता चला कि एक बहुत बड़े महान है, राइट. भरणीधरन, मैं महापैरवा सेंट्स भरणीधरन, ये सब आई हैव कवर्ड एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम. आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स. भरणीधरन करके जर्नलिस्ट हु रोट अरुणाचल महिमा, जिनके बारे में, जिनके वजह से अरुणाचल में कितने लोग, कितने संत वहां पे थे, उसके बारे में एक पूरा जनरेशन को पता चला. दैट वाज बिकॉज ऑफ कांची महास्वामीगढ़ हु सेंट भरणीधरन टू राइट दैट एंड ही सेंड्स टू पुंडीमान. वो पुंडीमान को आके देखते हैं, उसको तो कल्चर शॉक हो जाता है. उन्होंने कांची महापेरिवा को देखा है, राइट. वो 4 बार नहाते थे. ही यूज्ड टू मेंटेन अ डिस्टेंस, एक आचरण के साथ रहते थे, एक डिसिप्लिन, पूजा पाठ करते थे. पुंडीमान को देखा, वो पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं, बियर्ड है. कोई आके उनको सिगरेट उनके मुंह में रख देते थे तो वैसे ही रहता था, टिल इट गोज कंप्लीटली ऑफ. वो ऐसे ही रहता था. ही यूज्ड टू नॉट इवन मेक एफर्ट टू रिमूव इट. ओके, इट वाज अ कल्चर शॉक फॉर हिम. जब उनको पता चला पुंडीमान किस कदर के एक महान है, तभी उन्होंने लिखा, ही सेड कि हम कौन होते हैं संतों का आंकलन करने वाला, राइट. हम कौन होते हैं उनको मेजर करने वाले. हम अपने दायरे में उनको फिट ही नहीं कर सकते हैं. वो अपने मनमोजी हैं, वो अपने मर्जी के मालिक है. ही द वे दे वांट टू मैनिफेस्ट दे विल मैनिफेस्ट. तो ये बालोन्मत्त पिशाचा का एक क्वालिटी है. ओके, एंड दैट विल मैनिफेस्ट इन दत्ता संप्रदाय, दत्ता अवतार्स, व्हिच वाज देयर इन गजानन महाराज, which is the reason he will be like a child but a madman and also pishacha quality, like you know, smoking chilam या गुस्सा करना, you know, या मारना, ये सब, ये भी एक क्वालिटी था उनमें. बट ऑल ऑफ दैट एट द एंड ऑफ द डे इज फॉर आवर बेनिफिट. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक एज अ मैसेज. ये वाला जो एट्रीब्यूट है, ओके, ये मेरे मन में ना एक डाउट, मतलब डाउट ये नहीं था कि ये ऐसे क्यों करते हैं. डाउट ये था कि मैं कैसे लोगों को एक्सप्लेन करूं. बिकॉज जनरली पीपल दे, आज भी अगर गजानन महाराज का अगर आप फोटो देखेंगे, जो यहाँ पे मैंने रखा है, वो जो हाथ है, अगर आपको ऊपर दिख रहा है वो हाथ, एक्चुअल ओरिजिनल फोटो में उसमें एक चीलम है. ओके, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज पीपल स्टार्टेड आस्किंग दैट क्वेश्चन, वो चीलम को उन लोगों ने हटा दिया है. आज वो ओरिजिनल फोटो मिलता ही नहीं है. मैंने शेगांव में ढूंढने का बहुत कोशिश किया टू गेट दैट ओरिजिनल फोटो विद द चीलम. वो
गजानन महाराज के समाधि में वो मठ के अंदर एक दो जगह पे उन्होंने लगा के रखा है, बट बाहर दुकान में कहीं भी जाएंगे ना तो यू विल नॉट गेट विद द चीलम एट ऑल। क्यों? क्योंकि लोगों को वो गलत मैसेज जाएगा करके निकाल ही दिया उन्होंने। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ये एक संत का एक स्वरूप है। संत को पूरी तरह से हमको एक्सेप्ट करना है, राइट? हम कौन होते हैं उनके हाथ से चीलम निकालने वाले, जब ही हिमसेल्फ वांटेड इट टू बी लाइक दैट। तो आई वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि ये चीज मैं एक्सप्लेन कैसे करूं। तो इस बार जब मैं शकंडापुरम गया था पेरीवाल को एनिवर्सरी के टाइम जब गया था, तो ही वाज वेरी हैप्पी टू नोट एंड देन ही ऑन हिज ओन आस्क्ड कि अभी कौन सा चरित्र, किसका चरित्र सुना रहे हो? तो मैंने बोला भगवान रमण महर्षि का जस्ट खत्म किया एंड गजानन महाराज का मैं शुरू करने का सोच रहा हूँ। तो ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही सेज तुम गए हो शेगांव? बोला नहीं, मैं अगला हफ्ता जाने का सोच रहा हूँ, 2 हफ्ते के बाद। बोलता जाओ जाओ। देन ही स्पोक अबाउट स्वामी समर्थ ऑल्सो एंड ही सेड दोनों दत्त के अवतार थे on his own. Okay, this is what saints do, right? They read our minds. On his own he said कि स्वामी समर्थ और ये जो दत्ता अवतार हैं वो ना थोड़ा अलग किस्म का उनका बिहेवियर रहता है। वो दत्तात्रेय का पिशाचा एट्रीब्यूट है, बालोन्मत्त पिशाचा करके होता है। तीनों क्वालिटीज होते हैं एक जीवन मुक्ता में। तो he explained me that and then I did some research and I found and I thought I should share it with all of you all. तो ऐसे एक अनोखे, एक दुर्लभ, एक अति उत्तम और दिग्गज संत का चरित्र कवर करने का भाग्य उनके प्रकट दिन में हमको मिला है। हर एक संत को अलग अलग तरीके से हम पुकारते हैं। स्वामी समर्थ को स्वामी बोलते हैं, साईं बाबा को बाबा बोलते हैं, गजानन महाराज को जनरली हम महाराज बोलते हैं। शेगांव में उनको श्री बोलते हैं, श्रींची समाधि, श्रींची गादी ऐसे करके संबोधित किया जाता है। Otherwise, generally is commonly called as Maharaj, okay? And हम भी वही, that is how we will call him. आज, that is Magh Krishna Saptami is when he appeared 147 years before. English date is 23rd February 1878, right? एक छोटा सा गांव शेगांव was a small village. Even today it's a fairly small village. वहाँ पे आज मंदिर बहुत बड़ा है, लोग आते हैं, तांता लगा रहता है, बट अदरवाइज द विलेज इज स्टिल अ वेरी स्मॉल इंडिस्क्रीट विलेज। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, खामगांव तालुका, महाराष्ट्र, ईस्टर्न साइड ऑफ महाराष्ट्र में है। दोस डेज ऑल्सो इट वाज अ फेमस लोकल मार्केट। आज भी शेगांव में ना, शेगांव कचौरी इज वेरी फेमस, ओके? अपैरेंटली इट कैन स्टे फॉर 3-4 days, लाके रखते हैं, तो वेरी टेस्टी इट इज। महाराज चोज दैट विलेज, उसको पावन करने का एक उन्होंने तय किया था। स्वामी समर्थ ने अक्कलकोट को चुना, बाबा ने शिरडी को चुना, राइट? टेम्बे महाराज चोज अ प्लेस इन गुजरात, ओके? गरुड़ेश्वर करके एक जगह है जहाँ पे उनका समाधि है। ऐसे अलग अलग संत एक जगह को चूज करते हैं और उसे पावन भूमि कर जाते हैं, राइट? शिरडी आज इतना बड़ा है, लेकिन जब बाबा थे तब इट वॉज अ स्मॉल विलेज। तो ऐसे महाराष्ट्र हैज बीन अ वेरी ब्लेस्ड लैंड, ओके? The west is taken care of Baba, Swami Samartha in the south, Shegaon Maharaj in the east, Tembe Maharaj in the north. तभी तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी was a larger place. आज वो गुजरात में है, मगर टेम्बे महाराज का समाधि, but otherwise it should have been a part of Maharashtra in those days. वैसे full Maharashtra has been covered by दत्ता अवतार। एक ही टाइम पे आए ऐसे संतों का झुंड था तभी। Sorry for so much amount of background for 45 minutes, but I thought it is important and I always say this, it is important because वो एक reference to context लगता है हमें, ताकि आगे चलते मैं वो explain नहीं वापस कर पाऊंगा, so that we can enjoy the चरित्र, right? हमारा जो कहानी अभी चालू होगा वो where दासगणु महाराज starts the story at Shegaon on 23rd February 1878, जब उनका प्रकट हुआ। That is where our story will start. देवीदास पतुरकर करके शेगांव में एक फेयरली वेल टू डू फैमिली था पतुरकर। देवीदास पतुरकर अपने बेटे का उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार उस दिन वो मना रहे हैं। पूजा विधि सब हो गया है, दोपहर का वक्त है, खाने का समय है, लोग खाना खा रहे हैं, बड़ा सेरेमनी है। इज अ वेल टू डू फैमिली, सो इज कॉल्ड अ लॉट ऑफ पीपल। सो काफ़ी खाना सब चल रहा है, एक जगह पे एंजॉयमेंट सेलिब्रेशंस चालू है। हम लोग यहाँ पे कैसे था, हम लोग अभी भी लॉट ऑफ प्लेसेस वी डू, जब खाना परोसा जाता है तो बनाना लीफ या पत्रावली में दिया जाता है, एंड देन दैट इज थ्रोन आउट, राइट? इट इज थ्रोन आउट इन अ डस्टबिन सो दैट द इंसेक्ट्स, एनिमल्स कैन ऑल्सो ईट, राइट? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे धर्म में। हम कुछ भी अपने लिए नहीं करते हैं, राइट?
हम जो खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, हम खाना खाने के बाद भी जो वेस्ट होता है ना, दैट ऑल्सो गोज टू द नेचर, टू इंसेक्ट्स, टू लिविंग बींग्स विच वी कांट इवन सी, एनिमल्स, डॉग्स, काउज, एवरीबडी ईट्स आउट ऑफ दैट. ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज पूरा सृष्टि में भगवान ने जो खाना पकाने का जो एक कैपेबिलिटी दिया है ना, वो सिर्फ ह्यूमंस को दिया है. ओके, व्हेन आई से पूरा सृष्टि, आई मीन टू इंक्लूड इवन देवास, भगवान, गणस, पितृ, पिशाचा, भूत, पाताल लोक, एवरीबडी इंक्लूडेड. आई एम सेइंग नोबडी इन द एंटायर सृष्टि हैज द एबिलिटी टू कुक फूड. फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स वैसे के वैसे ही प्लग करके खा सकते हैं एनिमल्स, राइट? एनिमल्स कैन ईट अदर एनिमल्स, ओके, बट कुकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ ह्यूमंस के पास ही दिया है. तो वो हमारा उत्तरदायित्व है. इट इज आवर ड्यूटी टू फीड द एंटायर फूड चेन. ओके, तो हम जो खाते हैं, जो भी बचता है, उसको इस तरह से डालना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए दैट इंसेक्ट्स कैन ऑल्सो ईट, एनिमल्स कैन ईट. नैवेद्य क्यों दिया जाता है? ताकि भगवान को भी खाना मिले. यज्ञ क्यों किया जाता है? ताकि देवों को खाना मिले. तभी वो देव विल देन डू देयर ड्यूटी ऑफ डूइंग रेन्स, मेंटेनिंग नेचर. वो उनका जो काम है वो करते रहेंगे. श्राद्ध क्यों किया जाता है? ताकि पितरों को खाना मिले, राइट? हम जो खाना, हम लोग टेक्निकली ना, माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू से, हम ना वो चाट के ऐसा नहीं खाना चाहिए. ओके, थोड़ा खाना रह जाना चाहिए. इट्स नॉट वेस्टेज. ऐसा नहीं कि पूरा मैंने इतना लिया राइस तो आधा छोड़ दिया. दैट इज नॉट राइट. But that also doesn't mean that you completely wipe your plate or thing, right? Some of it should go to the nature because there are unseen small insects will feed on that. Okay? तो ऐसा हमारा वो पूरा धर्म का एक एस्टेब्लिशमेंट है. सॉरी, अगेन डाइग्रेस, बट इट्स इंपॉर्टेंट. आई थॉट आई शुड टेल. सो उन्होंने क्या किया है ना, पतुरकर ने क्या किया, देवीदास ने, सामने उनका घर अभी भी है वहां पे, उनका घर, उसके सामने देयर इज अ बैंगन ट्री. वहां पे एक डस्टबिन जैसा है, वहां पे दे आर पुटिंग द पत्रावलीज, लेफ्ट ओवर फूड सब वहां पे फेंक रहे हैं. कहीं से तो आउट ऑफ नोवेयर देयर इज अ यंग मैन. ओके, एक 28-30 के आसपास. इज नॉट अ बॉय, इज अ यंग मैन, बड़े तेजस के साथ. देयर इज अ यंग मैन हु कम्स, ही कम्स एंड सिट्स ऑन दैट पाइल ऑफ लीव्स. वो जो लीव्स, जो पत्रावली जो फेंके हैं ना, वहां पे जो खाना वगैरह फेंका है, वहां पे आके बैठते हैं. एक कुत्ता भी है बाजू में, और वो खाने को ऐसे 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 करके, वो जो भी डस्ट या जो भी रहेगा वो अलग करके वहां से वो खाना खा रहे हैं. वो फेंके हुए पत्रावली से, डस्टबिन में फेंके हुए पत्रावली से वो खा रहे हैं. वो कुत्ते को भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं. ऑलमोस्ट लाइक अ मैडमैन. ओके, बदन पे एक पुराना फटा हुआ शर्ट, नीचे कुछ नहीं. ओके, बाजू में एक बाउल, एक छोटा सा बाउल था. ओके, एंड एक झोला था, बस. दैट इज ऑल दैट वाज देयर विद हिम, एंड इट ईटिंग दैट. काफी लोग आ रहे जा रहे हैं. नोबडी, सम ऑफ देम पेड अटेंशन कि ये कौन है पागल, पता नहीं. मेनी पीपल डिडंट पे इवन अटेंशन. ओके, एक संत को पहचानने का लेना एक पूर्व जन्म का पुण्य लगता है. ऐसे ही किसी को मिलता नहीं हो भाग्य. हम तो इतने महान है, हमको कोई आके बता दे ये संत है, तो भी उनमें भी खामियां निकालेंगे, राइट? तो ऑन अ रोल बिना बताए संत को पहचानने की तो क्षमता ही नहीं है. क्षमता छोड़ो, हमें तो उतना पुण्य भी नहीं है, राइट? हम नहीं है वो लेवल पे. ये लोग आते जाते देख रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं. उसी समय देयर आर 2 people who come, okay, who are walking by that road. One is बंकटलाल अग्रवाल, the other is दामोदर पंत कुलकर्णी. ये 2 दोस्त हैं, शेगांव निवासी हैं, 2 दोस्त हैं. उसी राह पे चल के आ रहे हैं, बोल रहे हैं अरे पतुरकर के घर पे आज सेरेमनी है, बहुत अच्छा हुआ, ऐसे सब बात करके दे आर गोइंग. दे सडनली नोटिस ऑन द ऑपोजिट साइड, बैंगन ट्री के नीचे पत्रावली डाला हुआ है, एक पागल सा बंदा, एक वहां के जो फेंका हुआ कचरा है, कचरे में से खा रहा है. तो ये ना दोनों देखने के बाद ये रुक जाते हैं. इनको ये लगता है अरे ये कैसा, लगता पागल ही है, कौन कचरे का क्यों खाएगा कोई. अगर कोई भिखारी है तो भिक्षा मांगेगा. और देवीदास सामने सेरेमनी कर रहा है, वो भी दिख रहा है, तो सेरेमनी के दिन तो ना तो कोई बोलेगा भी नहीं. यूं भी अगर भिक्षा मांगे तो उस जमाने में लोग देते थे. सामने सेरेमनी चल रहा है तो दे वुड हैव श्योरली सर्व्ड समथिंग, सम फ्रेश फूड, राइट, टू अ बेगर, टू जो भिक्षा मांगेगा. बट ये भिक्षा मांगे बगैर ये वहां पे बैठ के जो खाना फेंका हुआ है वो क्यों खा रहा है, ऐसे करके उन लोग इंटेंटली देख रहे हैं. स्ट्राइक्स देम समथिंग नॉट नॉर्मल.
बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो स्ट्राइक्स, ये लग पागल रहे लेकिन कुछ तो इनमें है, देयर इज समथिंग दैट इज वेरी डिफरेंट। वो मुख का तेज, वो आंखों से बहता हुआ करुणा, वो शून्य में दड़ा हुआ नजर, यू नो, संतों का नजर ना, इट गोज बियॉन्ड, ओके, इट डजंट गेट फिक्स्ड ऑन एनी पर्सन और एनी ऑब्जेक्ट, वैसे इट्स देयर इन द इंफिनिटी। तो ये देख के लगता है, श्रीमद् भगवत में भी लिखा है, संत जीवन मुक्त जनरली पागल की तरह दिखेंगे, लेकिन एक मुख में तेज, एक करुणा रहता है उनके आंखों में। ये लग तो रहे हैं पागल, लेकिन ये पागल नहीं है, ये कुछ तो अलग है, ऐसे करके उनको एक डाउट आता है। तो दोनों ना साइड में खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं थोड़ा देर रुक के देखते हैं ये है क्या, व्हाई इज इट दैट दिस गाय इज डूइंग लाइक दिस, लेट अस ऑब्जर्व। एक 4-5 मिनट हो जाता है, उनसे ना रहा नहीं जाता है, तो बंकटलाल को ना बोलते ये कुछ तो है, देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट दिस। So he comes and comes very close to the person and झुक के बोलते हैं, मैं कुछ आपके लिए ताजा खाना ले आऊं क्या, आप यहां पे क्यों खा रहे हैं? That man, he just looks at him ऐसे, okay, that moment, okay, बंकटलाल के बदन में ऐसे एक रोमांच हो जाता है, there is a strange feeling that engulfs him and he doesn't know why he does that, और सीधा नमस्कार कर देता है उनको, and he हाथ जोड़ के रुक जाते हैं, बोलते हैं महाराज, ऐसे करके बोलते हैं। एक संत को इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में देखना, एक संत को वो उन्होंने जब करुणा करने का तय कर लिया, करुणा का पात्र बनना could be a life changing moment, okay, and that is what Bankatlalal experienced at that split second। वो इतना करीब थे, and the moment he put his gaze on him, Bankatlalal was changed for good, okay। तो महाराज ऐसे करके हाथ जोड़ लेते हैं, वो बोलते हैं आपके लिए मैं ताजा खाना लेके आता हूं करके दामोदर पंत को बोलते हैं। इतने में देवीदास भी बाहर आ जाते हैं, एंड देन व्हेन ही कम्स टू नो दैट ही इज ईटिंग दैट फूड, दे गेट अ पत्रावली विद फ्रेश फूड रख के, वो आके उनको देते हैं कि ये खाओ। तो महाराज जस्ट लुक्स अप, ही स्माइल्स एंड ही मिक्सेस ऑल द फूड, ओके, सारा खाना इज ओनली अ पोर्शन फॉर द देयर, राइट, इट्स नथिंग एल्स फॉर देम। तो सारा मिक्स करते ही ईट्स। एट दैट टाइम ना बंकटलाल ही रियलाइजेस कि महाराज के पास वो जो बाउल है उसमें पानी नहीं है, ओके। तो बंकटलाल पूछते हैं महाराज अगर आप अनुमति दे तो मैं पानी लेके आता हूँ। तो महाराज जस्ट स्माइल्स एंड ही सेज जाके लेके आओ, तुम्हें शायद इस शरीर का जरूरत बहुत अच्छी तरह से समझ आता है, सृष्टि में कोई भेद नहीं है, दिस व्हाट ही सेज, ओके, सृष्टि में कोई भेद नहीं है, उसका नियम सभी को पालन करना पड़ता है, शरीर है तो खाना और पानी की जरूरत है, इज व्हाट ही सेज। देह का धर्म का पालन तो करना ही पड़ेगा ना, इज आस्क, इट्स अ रिटोरिक क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन, ओके, इन माय व्यू, ओके, इज प्रोबेबली सील्स ऑल द थियरी एज फॉल्स। मैं कोई बड़ा इंटरप्रेटर नहीं हूं, ओके, बहुत दिग्गज लोगों ने वो थियरीज बताएं कि वो इनके वो तेलंगाना में थे या गोखले फैमिली से थे या व्हाटएवर उनका जन्म हुआ वगैरह। मेरे हिसाब से उन्होंने अभी अभी शरीर का धारण किया है, ओके, एक अखंड स्वरूप, एक ब्रह्म स्वरूप में एक जीवन मुक्त आत्मा अभी अभी शरीर का धारण करके उन्होंने वहां पे प्रकट हुए हैं, एंड इज जस्ट गेटिंग एडजस्टेड टू द देह धर्मा, ओके। अदरवाइज व्हाई वुड ही से दिस, यू नो, कि शरीर का जरूरत है, शायद तुम्हें ज्यादा मालूम है, शरीर है तो पानी खाना लगेगा, is what he says। देह धर्म है तो देह का पालन करना पड़ेगा, is what he says। In my view, this seals that ये प्रकट दिन है, मतलब उसी दिन उसी वक्त वहां पे प्रकट हुए हैं हम पर करुणा करने के लिए, अपार शक्ति के साथ उस वक्त he took that avatar। Everything else is humbug। In my view, everything else is humbug, doesn't matter at all, okay। बंकटलाल goes home, उनका घर निकट ही है, even today if you see that place banyan tree और उनका घर, it is very close by। so Bankatlalal rushes to the home to get water। महाराज meanwhile क्या करते हैं ना, बाजू में there is बगल में there is a tank, छोटा सा टैंक बांधा है, कैटल काउ बफेलो आते जाते पानी पीने के लिए, वहां पे एक छोटा सा कैटल के लिए एक टैंक रखा है। महाराज goes there and he starts drinking that water। by the time Bankatlalal rushes, बोले महाराज वो पानी मत पीजिए, वो तो दूषित है, वो गंदा पानी है, वो कैटल के लिए रखा हुआ है, राइट। महाराज जी से स्माइल, सब में ब्रह्मन है, ब्रह्मन सब में है, राइट। पानी में, ये पानी में और वो पानी में कुछ भेद ही नहीं है, दैट इज व्हाट ही सेज।
and he says गण गण गणात पोते, that is what is his mantra, right? Basically he says कण कण में ब्रह्मन है, ब्रह्मन ही सब में ब्रह्मन है, right? So there's no difference. तो ये सुनने के बाद ना दोनों दामोदर पंत एंड बंकटलाल दोनों नमस्कार करते हैं, नमस्कार करके उठते देखते हैं महाराज है ही नहीं, ही रन अवे, ओके. ये शायद बंकटलाल या दामोदर पंत का कोई पूर्व जन्म का पुण्य ही होगा जो एक जेम ऑफ अ सेंट को पहचान के they ensured that they get it for us, right? हमारे कल्याण के लिए बंकटलाल एंड दामोदर पंत के पूर्व जन्म पुण्य की वजह से हमें आज महाराज मिले, राइट? या इस तरह से समझ लो कि महाराज ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे प्रकट होना है और इनके जरिए से मुझे प्रकट होना है. Either ways that you would want to consider, but we cannot ignore the contribution of Bankatlal and Damodar Pant. दोनों को अभिवादन बनता है, उनके वजह से हमें गजानन महाराज मिले, राइट? ऐसे एक उच्च कोटि के एक दिग्गज संत का प्राप्ति अगर आज सृष्टि को हुआ है तो इट इज बिकॉज ऑफ Bankatlal and Damodar Pant. वो भी चले जा सकते थे विदाउट पेइंग अटेंशन, बट दे स्टूड, दे सॉ एंड दे रिकॉग्नाइज्ड दैट देयर इज अ ग्रेट सेंट इन हिम. बंकटलाल का क्या हो गया है ना, वो इट इज लाइक वो जिसने चख लिया हो अभी, वो वो तड़प रहे हैं, विरह में तड़प रहे हैं, लाइक अ काफ वांटिंग टू मीट हिज मदर, राइट? लाइक अ टाइगर who's tasted blood, राइट? ऐसे वो तड़प हो गया उनको. महाराज का दर्शन एक बार हो गया है, महाराज ने आंखों से आंख मिला लिया है, हिज लाइफ इज चेंज्ड. बंकटलाल इज अ चेंज्ड पर्सन ऑल टुगेदर. गुरु का स्पर्श हो गया है उनके जिंदगी पे. अभी रोज सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, he is searching for him. He is पूरे शेगांव में he is not trying to search. He is not paying attention to his looks, his food, his own well-being. He comes from a very wealthy family. उनके पिताजी भवानी राम is very worried. अच्छा खासा लड़का था, growing well, business में मदद करेगा, ये क्या हो गया उसको पता नहीं, बोल तो रहा है कुछ, महाराज को देखा उसने, महाराज को ढूंढ रहा है. He is not, भवानी राम also is a very devoted person, but डाउट होता है ना कि यार ये लड़का कर क्या रहा है, इज ही वेस्टिंग हिज लाइफ, कौन है महाराज, कहां से आए, दर्शन नहीं हुआ, उसके बाद पागल की तरह यहां वहां ढूंढ रहा है. बंकटलाल डजंट स्पीक मच टू हिज फादर. वो टिपिकल फादर सन रिलेशनशिप होता है थोड़ा, ओके, सो ही डजंट ओपन अप मच विद हिज फादर. देयर इज एन एल्डरली पर्सन हु स्टेइंग इन द नेबरहुड, ओके, रामाजी पंत देशमुख करके. उनके साथ बहुत क्लोज थे, फ्रेंडशिप तो नहीं बोल सकते क्योंकि रामाजी पंत वाज एन एल्डरली पर्सन, बंकटलाल वाज अ यंग मैन, ओके, मगर he used to meet him. वो वेवलेंथ मैच हो गया था, तो बंकटलाल opens up with him. He says मुझे एक महाराज, एक संत का दर्शन हुआ एंड मैं तब से मुझे वो तलब लगा है, मुझे मिलना है उनसे, वो दर्शन मुझे वापस चाहिए ऐसे लग रहा है और मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहे. That Deshmukh, he was also a realized person. वो he doesn't ridicule him. He says बंकटलाल, तुम्हें शायद बहुत जन्मों का कुछ पुण्य तुमने जमा कर लिया है जो तुमने एक संत को पहचान पाए. ढूंढते रहो, गुरु का दर्शन जरूर मिलेगा तुम्हें. दैट इज व्हाट वो आश्वासन देते हैं उनको. कुछ दिनों के बाद, इस तरह से ढूंढ रहे हैं रोज, कुछ दिनों के बाद एक शिव जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, बंकटलाल के घर के सामने रास्ते से ही जाओगे ना तो सामने वो मंदिर है, वो मंदिर आज भी है उधर. उस मंदिर में, शिवा का मंदिर में, द विलेजर्स हैव अरेंज्ड फॉर अ कीर्तन, ओके, बाय अ रिनाउंड कीर्तनकार कॉल्ड गोविंद बुआ तकलीकर, ओके. ये एक कीर्तनकार थे उस जमाने में और उनका कीर्तन दे हैव अरेंज्ड. सो बंकटलाल विद हिज फ्रेंड, पीताम्बर करके उनका एक दोस्त है, दे बोथ डिसाइडेड कि जाते हैं, हम भी कीर्तन के लिए जाते हैं, शाम का वक्त है, जाते हैं. तो दे गो. तो पीताम्बर को, कि बंकटलाल इज टेलिंग पीताम्बर कि मुझे ऐसे महाराज का दर्शन हुआ, मिल नहीं रहे, मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहे. ही ऑल्सो टेल्स कि नहीं मिलेंगे, ढूंढते हैं, मैं भी मिलता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ जाता हूँ, अपन ढूंढते हैं, जरूर मिलेंगे, ऐसे करके वो आश्वासन देते हैं. इतने में आ जाते हैं, मंदिर के अंदर बैठते हैं, कीर्तन चालू हो जाता है, सब लोग कीर्तन में लगे हैं, एवरीबॉडी इज इमर्स्ड. बंकटलाल का नजर ना धीरे से एक साइड में जाता है, आउटसाइड द टेम्पल. he suddenly sees महाराज सिटिंग आउटसाइड एंड एंजॉयिंग द कीर्तन. तो धीरे से ना ही नजस पीताम्बर एंड धीरे से वो बाहर निकल के आ जाते हैं. बंकटलाल के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. निर्धन को धन मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए, भूखे को खाना मिल जाए तो क्या हाल हो, राइट? तो इस तरह से इस आंखों से आंसू बह रहा है, मुंह में हंसी है लेकिन आंखों से आंसू बह रहा है. वो आके सीधा नमस्कार कर देते हैं. महाराज कहाँ चले गए थे हमें छोड़ के, इतना ढूंढा मैंने आपको,
आई एम सो हैप्पी, आप मुझे दर्शन दिया आपने वापस, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे करके नमस्कार करते हैं। संत भी ना क्या करेंगे ना, दे विल टेस्ट योर डिवोशन, राइट। और विरह में होता क्या है ना, विरह में हमेशा भक्ति ना 10 गुना बढ़ता है। ओके, तो अगर आप कभी मीरा जी के भजन वगैरह सुनेंगे ना तो आंखों से आंसू आ जाएगा, ऐसे होता है, राइट। बिकॉज ऑफ विरह का जो एक क्वालिटी है ना, वो दैट विल टेक भक्ति टू अ वेरी नेक्स्ट लेवल। ओके, तो ये संत लोग ना, दे विल प्ले दिस मिस्चिफ टू टेस्ट वेदर बंकटलाल इज रियली वो पक्व में पहुंच गए कि नहीं, वेदर इज सर्चिंग फॉर मी, राइट। तभी वो अनुग्रह का पात्र बनेंगे, राइट। बिकॉज बंकटलाल एज अ पर्सन पे बहुत अनुग्रह करना है आगे जाके। तो ही एंश्योर्ड दैट ही डज दैट, यू नो। महाराज स्माइल करते हैं। बंकटलाल अगेन ही आस्क कि कुछ आपके लिए खाना लेके आ जाऊं, आप अगर अनुमति दे। तो महाराज बोलते हैं हाँ हाँ, मगर इस बार मेरे लिए भाखरी ले आना, और वो किसी माली के घर से लेके आना। दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट ही गिव्स। बंकटलाल गोज। ये संत क्यों करते हैं? किसी पे अनुग्रह करने के लिए होते हैं। दे डोंट आंसर एवरी क्वेश्चन, राइट। शायद उस माली पे कुछ तो अनुग्रह करना होगा, तो वो ही नोज अबाउट अ माली हु स्टेज क्लोज बाय। तो बंकटलाल जाते हैं उनके घर से भाकरी सब्जी वगैरह लेके आते हैं। महाराज पीताम्बर को देख के बोलते हैं जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। तो द मोमेंट पीताम्बर टर्न्स ही सेज वेट, पानी सिर्फ नदी से लेके आना। तो पीताम्बर बोलते हैं कि बाजू में है नदी बगल में, बट वो नदी सूख गया है, अभी सिर्फ मिट्टी वाला पानी मिलेगा, और मिले तो भी कम ही मिलेगा। मैं घर से अच्छा वाला स्वच्छ पानी लेके आता हूँ। महाराज से नो, पानी लौके ले आओ तो सिर्फ नदी से लेके आओ। ही एड्स अनदर कंडीशन, ही सेज पानी हाथ से नहीं भरना है। ही गिव्स हिज वेसल एंड ही सेज इस वेसल में ही तुमको, वो जो बाउल था उनके पास, उसी में डायरेक्टली तुमको यू हैव टू डिप इनटू द वाटर एंड गेट इट। इन अ मडी वाटर व्हाट विल हैपन इज व्हेन यू डिप, इफ द वाटर लेवल इज वेरी लो, इट विल डायरेक्टली गो एंड हिट द सैंड, राइट। वो सीधा सैंड में ही आएगा, तो ज्यादा पानी नहीं, मिट्टी आएगा उसमें। तो बोलते हैं अभी महाराज इज इंसिस्टिंग सो मच, तो अभी ना भी कैसे बोले। तो जाते हैं, वो नदी के किनारे जाते हैं, नदी के किनारे देखते हैं कुछ अच्छा जगह है क्या, कहीं पानी है ही नहीं, बहुत कम जगह है, जहां भी पानी है वो मिट्टी वाला पानी है। तो ही इज इंसिस्टिंग सो मच, तो ही ठीक है। तो ही डिप्स द बाउल इनटू द मडी वाटर। He finds that the bowl goes very easily inside, पूरा बाउल अंदर चला जाता है, and when he gets it out, the water is clean, not a single mud particle in it. तो he is completely surprised. वो बोलते हैं ये कैसे हो गया करके ना, वो फेंक के वो वापस ट्राई करता है। तो ये अगेन ट्राइज एंड he says he again fully अंदर जाता है, and full clean water ही बाहर आता है। तो that is how महाराज ensured that he did अनुग्रह on पीताम्बर। ये क्यों करते हैं संत? ताकि ना ये एक छोटा मिरेकल होता है, बट मिरेकल इज इट इज नॉट अ पब्लिसिटी, इट इज टू अट्रैक्ट दैट जीवात्मा। वो पीताम्बर विल नाउ बिकम अ प्रॉपर डिवोटी फॉर हिज लाइफ, हिज फैमिली, हिज डिसेंडेंट्स विल बिकम। आज भी हम पीताम्बर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। 100-150 साल के बाद भी हम अगर पीताम्बर के बारे में बात करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस अनुग्रह दैट ही डिड ऑन हिम, राइट। तो ही गेट्स दैट वाटर। महाराज पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं। बंकटलाल को बोलते हैं बस इसी से इतना ही दोगे क्या, मुझे सुपारी भी चाहिए। तो सुपारी भी लाके देते हैं। एंड देन महाराज स्माइल्स एंड सेज आई एम हैप्पी, जाओ कीर्तन सुनो, कीर्तन चालू है साइड में, तो कीर्तन सुनो, अच्छा होगा, ऐसे करके बोलते हैं। तो दोनों जाके बैठते हैं, कीर्तन सुनते हैं। कीर्तन एक साइड में चालू है, गोविंद बुआ कीर्तन करते करते भागवत पुराण का एक वर्स, यू नो, द फर्स्ट पार्ट ही अटर्स। As soon as he utters the first part, the second part na, Gajanan Maharaj outside the temple say he shouts. Govind Bua, because of his anushthan, because the fact that he's been doing so many kirtan, he's a very pious soul, बहुत realized soul थे, okay? तो he immediately realizes कि ये जो आवाज दिया है ये एक संत ही हो सकते हैं। तो कीर्तन को छोड़ के, आधे में छोड़ के, he comes out of the temple. And he sees Maharaj. The moment he sees, he realizes what he's seeing. He's seeing a saint. नमस्कार करते हैं और बोलते हैं महाराज भगवान आप बाहर क्यों बैठे हैं, आप अंदर आइए। Is what he says. Okay. Govind Bua is the verse that he uttered. Okay, is to say that भगवान हर जगह पे है, अंदर भी है बाहर भी है। That is what he's saying. The moment he said महाराज आप अंदर आइए, बाहर क्यों बैठे हैं, तो महाराज टेल्स हिम अरे तुम क्या सिखा रहे हो, तुम
जो सिखा रहे हो वो तो सही सही खुद तो सीखो। अभी तो तुमने बोला कि अंदर क्या बाहर क्या हर जगह पे भगवान स्वरूप है। यू नो गोविंद immediately understands the level that महाराज is. He comes in and he says शेगांव ने शायद कुछ तो पुण्य किया है, एक अनमोल रतन, एक अमूल्य हीरा महाराज के रूप में मिला है, उनका देखभाल करो. That is what he says. Now why do saints do this? See, in today's world, if I have to sell something, right? If I have to sell something, I'll catch hold of some influencer, right? Yeah. So Govind was like an influencer, right? He had the capability to influence a lot of people. तो हम लोग कैसे हैं ना, हम लोग खुद तो पहचानने की क्षमता रखते नहीं है संतों का. कोई हमसे बड़े हैं या हम जिनको मानते हैं वो जब हमें बताएं कि ये एक बड़े संत हैं तो फिर हम मानना चालू करते हैं, राइट? सो ये एक लीला करना जरूरी था. थ्रू गोविंद बुआ महाराज had to do this लीला so that the fact that he has arrived at Shegaon for doing लीला and for doing करुणा gets known to people, right? So ये इस हेतु उन्होंने ये लीला करके दिखाया. उसके बाद people started coming to गजानन महाराज and doing नमस्कार and उनकी पूजा करने लगे, उनको आदर देने लगे. ये होता है, ये इनका कीर्तन चालू है. कीर्तन चालू होने के बाद, खत्म होने के बाद बंकटलाल comes out. बंकटलाल बाहर आते हैं, नमस्कार करते हैं. And this time he wants his father also to come and take darshan because of father had a doubt ना कि ये कौन है, किस महाराज के पीछे लगा है बेटा, पता नहीं. तो he says महाराज आप यहाँ पे रुकिए, मैं मेरे पिताजी को भी लेके आता हूँ, दर्शन उनका भी हो जाएगा. So he goes in, he gets his father. His house is not far from the Shiva temple. He gets his father. By the time Maharaj is already gone. Okay, so second time Maharaj is vanished. उसके बाद again बंकटलाल का रोज ढूंढना चालू. No food, no rest. You know, सुबह उठ के जाते थे, शाम को वापस डिसअपॉइंट होके वापस आते थे at sunset. ऐसे 3 दिन he searched for महाराज. चौथे दिन शेगांव के एक सेंटर में there is a चौक, मानिक चौक करके है, वहां पे उनका दर्शन हुआ. द काउज आर रिटर्निंग फ्रॉम ग्रेजिंग. ग्रेज करने के बाद काउज रिटर्न हो रहे हैं तो महाराज के इर्द गिर्द आके रुक जाते हैं सारे काउज लेकर, लाइक कृष्णा. उन्होंने उनको दर्शन दिया, आके नमस्कार करते हैं. दिस टाइम बंकटलाल इज वेरी श्योर दैट ही डजंट वांट टू नाउ मिस महाराज. वो छोड़ के जाने में ही वाज नॉट रेडी. तो उसने ना सामने से ही गिव एन ऑफर. ही सेड महाराज आप मेरे घर पे आइए. ओके, मैं जाके पिताजी को लेके आऊं, आप वापस गायब हो जाएंगे. सो ही हैड दैट इन हिज माइंड. तो ही पुट्स एन ऑपोजिट प्रोपोजिशन. ही सेड महाराज आप मेरे घर पे आइए, राइट? महाराज इमीडिएटली एक्सेप्ट्स बिकॉज महाराज हैड ऑलरेडी पुट बंकटलाल टू टेस्ट एंड ही न्यू ही इज द राइट डिवोटी. तो महाराज विदाउट हेजिटेशन ही एक्सेप्ट्स, घर पे आ जाते हैं. ओके, भवानी राम से मिलते हैं. भवानी राम इज बंकटलाल्स फादर. भवानी राम ऑल्सो इज अ ग्रेट डिवोटी, शिव जी के भक्त थे. ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी द सेंट. महाराज को देख के बहुत खुश हो जाते हैं. वो एक गद्दी ऑफर करते हैं, उस पर बिठाते हैं, बिल्व पत्र से पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं. ये जिस गद्दी पे उन्होंने महाराज बैठते थे बंकटलाल के घर पे, वो गद्दी आज भी है. उस पर एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ है. दैट होल हॉल इज ब्यूटीफुल. महाराज इट सीम्स यूज्ड टू बी स्टेइंग देयर. बंकटलाल एंड देयर फैमिली गेव अवे द एंटायर हाउस टू द मठा. ओके, तो that's how it is today the trust which maintains that house. तो ये बंकटलाल के घर आज भी दिखता है और हम लोग जा सकते हैं and we can take वो गद्दी का दर्शन ले सकते हैं, महाराज का भी दर्शन ले सकते हैं वहाँ पे. तो भवानी राम ही सेज आप तो शिव जी की तरह हो, एक मेरे घर पे पधारे हैं आप हम पे कृपा कीजिए is what he is praying, and he is praying for all his family also. Okay. He puts up a request. Bhavani Ram was a smart person. Okay, वो बोलते हैं कि महाराज आप आए घर पे, आप प्लीज खाना खा के जाइए. Okay, you have to have food here. Okay, एक उच्च कोटि परमहंस सन्यासी को अगर खाना देते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, भवानी राम न्यू. Okay, generations will get taken care of, right? You feed him only once, generations will get taken care of. ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया अलग अलग स्टोरीज में. ज्ञानंद स्वामीगढ़ यूज्ड टू एक बार एक फैमिली आता है, उनको नमस्कार करते हैं एंड ही ब्लेसेस देम. पर्सन स्टैंडिंग बाय द साइड ही सेज आप हमेशा ये फैमिली को बहुत अच्छी तरह से ब्लेसिंग देते हैं, ऐसे क्यों? तो बोलते हैं बहुत सालों पहले इनके एंसेस्टर्स हैड एक बार उन्होंने भिक्षा दी थी. वो जो भिक्षा दी थी उसका एक कण पेट में अभी भी पचा नहीं है. ओके, देना बनता है. दैट इज द वे दे रीपे. ओके, ऋण रखते नहीं है ना, दे विल नेवर कीप द ऋण. तो वो अंदर जाते हैं, वो अंदर
बाहर बता दिया है महाराज आज खाना खाएंगे, राइट? ये ना हम लोग so this used to be very common those days, okay? I have seen my lot of my uncles and aunts also, okay? Guests अगर आते थे ना तो कोई प्री वार्निंग वगैरह कुछ होता नहीं था. गेस्ट्स आते हैं तो वो करता, द मेन पर्सन विल जस्ट से आपको सब खाना खा के ही जाना है. अंदर खाना बना है नहीं बना है, प्रोविजंस है नहीं है, ये सब कोई विचार ही नहीं करते थे. ओके, खाना खा के जाना है. अंदर दैट लेडी हैज टू बी अलर्ट कि बाहर कोई आया है और पति ने अभी बोल दिया खाना खाना है तो अभी खाना के लिए चूल्हा चढ़ाया जाएगा. ओके, you have to be alert and then get into that. You have to take the cue and then start cooking. No pre-warning. Forget pre-warning. I had few uncles who will ये बताने के बाद भी अंदर जाके नहीं बताएंगे कि मैंने इनको बोल दिया खाना खाने के लिए. Okay, it is assumed that the wife has heard and they would have start cooking. Okay, ये अगर हम wrong तरीके से देखेंगे ना तो we will lose out the beauty of the relationship, right? एक husband बाहर बोल रहा है and the wife is taking a cue and feeding people is a beautiful relationship. ऐसे नहीं कि the ladies were oppressed. Okay, वो बाहर आके बाद में बोलते थे सब होने के बाद क्यों ऐसे करते हो आप, आके बताया तो करो, ऐसे मत करो. Husband will apologize. He will again repeat. The wife will again cook and serve happily. Right? ये खूबसूरती है, एक हॉस्पिटैलिटी की एक खूबसूरती है. राइट? तो भवानी राम also was probably of the same type. उसने बोल दिया महाराज खाना खाएंगे, महाराज ने भी एक्सेप्ट कर लिया. अंदर जाके देख रहे हैं शाम का वक्त है, राइट? खाना वगैरह प्रिपेयर होके तैयार हुआ रहेगा. अभी अगर महाराज के लिए बनाना है तो फ्रेश बनाना पड़ेगा. गैस था, इलेक्ट्रिसिटी था, कुछ नहीं, राइट? चूल्हे पे भी वापस बनाना है. He goes in and he checks. प्रिपरेशन के लिए टाइम लग रहा है. It's going to take some time. उनको अभी टेंशन, भवानी राम को टेंशन है कि ये खाना पकाने में टाइम लगेगा, कहीं महाराज छोड़ के चले ना जाए. वो भाग्य, एक परमहंस सन्यासी को खाना खिलाने का भाग्य, भिक्षा देने का भाग्य, he didn't want to lose. He wanted to secure that blessings for generations, right? भवानी राम ने जो सिक्योर किया वो बंकटलाल का फैमिली पे आज भी दिख रहा है. They are well to do. For generations they are well to do, right? तो he ensures that happens. भवानी राम क्या करता है ना, इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन. तो वो क्विकली थिंक्स, ही सेज ये अपॉर्चुनिटी हम छोड़ नहीं सकते हैं. फ्राइड फूड को ना दोष नहीं होता है, ऐसे करके एक देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट. सो फूड का क्या है ना, फूड में भी दोष लगता है. ओके, हम एक बार खाना खा ले तो देन दैट इटसेल्फ कैन नॉट बी अगेन ऑफर्ड टू द गॉड, राइट? बिकॉज उसमें दोष लग गया है, राइट? तो ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग संप्रदाय रहता है. माधव संप्रदाय में in our sampradaya pickles do not have that dosh, but in Madhva sampradaya even pickles have that dosh. Okay, तो अलग से निकाल के रखेंगे for that time. When you have to eat again, then there has to be one more serving from that main bottle. Okay, ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज में संप्रदाय रहता है कि खाने को कभी दोष लगता है और कभी नहीं लगता है. भवानी राम के फैमिली में एज पर देम फ्राइड फूड जो होता है ना उसके लिए दोष नहीं होता है. तो दोपहर का खाने का जो पूरी है, ओके, पूरी बचा हुआ है, he says get that puri. Okay, he gets that puri and then he offers that to Maharaj. He offers that with some fruits, dry foods, badam, dates and stuff like that. भगवान का क्या है ना, वेरी सिंपल, प्यार से और सच्चे दिल से जो भी दे दोगे ना वो ले लेंगे, राइट? तो वो झूठा बेर हो या कृष्ण ने जो द्रौपदी को पांडवों ने खाने के बाद उसके अक्षय पात्र में एक दाना राइस का बच गया था, आफ्टर एवरीबडी ईटिंग ही टेक्स दैट. सुदामा का तो पोहा, रॉ पोहा ही टेक्स एंड ही ईट्स एंड ही गिव्स द एंटायर ऐश्वर्य टू सुदामा, राइट? तो भगवान ना एक्चुअली खाने का भूखा नहीं है ना, तो प्यार का भूखा है, राइट? भक्ति का भूखा है. हम इतने बुरे हैं ना, हम सिर्फ खाना खिलाते हो उसको भक्ति और इससे ही वंचित रख देते हैं, राइट? हम वी डोंट गिव हिम ट्रू लव, ट्रू डिवोशन, वी कीप हिम डिप्राइव्ड ऑफ दैट. तो जहां भी भगवान को मिल जाता है ना सच्चा प्यार, वो तो दोनों हाथ से बटोर लेते हैं. आई हैव टोल्ड दिस स्टोरी इवन अर्लियर, राइट? महापेरिवा used to actually tell coffee should not be had. वो एडिक्टिव होता था, राइट? तो used to tell a lot of people कि कॉफी को छोड़ दो. ओके, दैट इज वन ऑफ द स्टांस दैट ही हैड टेकन. तो एक दंपति थे, वो उन्होंने कॉफी, एल्डरली दंपति थे, उन्होंने कॉफी छोड़ दिया. ओके, दे सेड वी विल नॉट ईट ड्रिंक कॉफी. महापेरिवा ने बोला है हम लोग नहीं खाएंगे. महापेरिवा इज कांची महापेरिवा. तो कुछ दिन के बाद कॉफी ना एडिक्टिव है, तो वो उनको ना वो तलब लगती रहती थी कि कॉफी पीना. तो दैट पर्सन वो क्या करता है, दैट मैन
बोलता अपने काम करते हैं, कॉफी नहीं पीने को बोला है ना, हमें काम करते हैं, सुबह सुबह कॉफी बनाएंगे, पहले हम महापरिवा को ना फोटो के सामने वहां पे अर्पण कर देंगे नैवेद्य के जैसे, एंड देन फिर वो प्रसाद करके खाएंगे, फिर वो कॉफी नहीं रहा, वो प्रसाद हो गया नैवेद्य का प्रसाद हो गया। ऐसे करके हम लोग कॉफी का अनुभव ले रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उनको दर्शन का लाभ मिला, तो ये आते हैं, लाइन में खड़े हैं, लाइन में खड़े, उनका जब वक्त आता है तो महापरिवा उनके पास देखे बगैर बाजू में देख रहे हैं, बोलते पता है इनके घर पे कितना अच्छा कॉफी बनता है तो एवरीबॉडी सरप्राइज कि महापरिवा तो कॉफी पीते ही नहीं है, और इनके घर पे कभी जाके कॉफी पिया महापरिवा ने। तो वो ना उनको पता चल जाता है, तो आके नमस्कार करते हैं, माफ कर देना परिवार। बोलते नहीं नहीं, ये कितना होशियार है कि कॉफी में बोला ना पीना, तो इन्होंने कॉफी बना के ये मुझे अर्पण करते नैवेद्य और प्रसाद समझ के पी लेते हैं भगवान ना जो भी देंगे वो स्वीकार कर लेंगे, राइट। वो वर्जित है, नहीं है, सही है, गलत है, ही विल नॉट सी, वो सिर्फ ही विल एंश्योर दैट देयर इज भक्ति। उन्होंने सच्चे मन से कॉफी को अर्पण किया, एंड दे ऑफर्ड एंड दे ड्रैंक, इट वाज आल्सो एक्सेप्टेड। सो भवानी राम वाज स्मार्ट, उसने ही एंश्योर्ड, ही टुक दैट अपॉर्चुनिटी एंड ही सर्व्ड हिम। उनको विभूति लगाने का, फिर हार पहनाने का भी उनको भाग्य मिला। महाराज रुकते हैं, उनका पूरा फूड ही एंश्योर्स दैट ही हैज हिज फूड, पूरा उपचार को ग्रहण करते हैं, पूरा आशीर्वाद भी देते हैं। शायद इसी ऋण का इफेक्ट, महाराज ब्लेस्ड दैट फैमिली सो मच, राइट। दे आर वेल टू डू फैमिली इवन टुडे। अलग उनका घर है जहाँ पे वो रहते होंगे। ये पूरा जो घर है 3 फ्लोर या 2 फ्लोर हाउस, दे हैव गिवन अवे। जहाँ जिस घर में यहाँ पे आके महाराज रहे थे, बंकटलाल फैमिली हैज डोनेटेड टू द मठ, ओके, एंड दे आर मेंटेनिंग इट टुडे। सो महाराज इस तरह से उनके बंकटलाल के घर पे रहना भी चालू कर देते हैं। ही स्टेज ओवरनाइट, एंड a few days after that also he stays there itself because of the love, because of the devotion that Bankatlal and his family are showering on him. घर भी थोड़ा बड़ा था, तो भक्तों को आते जाते दर्शन लेने के लिए भी it was becoming a little easy. So महाराज continues to stay there. नेक्स्ट डे क्या होता है, इच्छाराम करके बंकटलाल का एक ब्रदर कजिन, वो भी शिव का भक्त था, ओके। ये वो वाला डिवोटी था, दैट एक्सेसिव एंथुजियाज्म, ज्ञानानंद स्वामीगण के पास ना एक गृहस्थ आते थे, वो नमस्कार करते थे, और जब भी नमस्कार करते थे ना, तो अपना माथा यूज्ड टू टच टू द ग्राउंड एंड यूज्ड टू टच हार्ड, मतलब ऐसा ही यूज्ड टू हिट ऑन द ग्राउंड, ओके। उनके मन में ऐसा था कि वो that pain he has to go through, it is his offering to his guru. थोड़े दिन के बाद वो हैबिट ना इंक्रीज होने लग गया, तो एक बार ऐसे करते थे, अभी 2 बार 3 बार 5 बार ठक 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 करके he used to bang his head. तो एक बार ना स्वामीगण रोक देते, ये क्या कर रहे हो ऐसे, he asks him. बोलते मैं नमस्कार कर रहा हूँ, तो इससे तो सिर्फ सरदर्दी होगा, इसमें से भक्ति थोड़ी बढ़ने वाला है ज्ञान थोड़ी मिलेगा, ये मत करो, देह को क्यों परेशान कर रहे हो। इस बार ज्ञान स्वामीगण politely, lovingly he told him. हम लोग क्या है ना, हमको पता नहीं है ना कि क्या ऑफर करना होता है, कितना ऑफर करना आता है। Some of us are very over enthusiastic. तो इच्छाराम was like that. तो वो क्या करता है, वो पूरी सब्जी चावल दाल ये सब लेके आता है, 4 जन का खाना एक साथ लेके आता है, एंड he says महाराज ये आपके लिए है, मुझे अर्पण करना है, ये आप ही को खाना है। मराठी में प्रेम उतू जाना, मतलब वो इट ओवरफ्लोज, ओके। That it is it's going to affect the saint is not something we realize. हमारे लिए तो भगवान स्वरूप है, कुछ भी कर सकते हैं, right? It's an innocent feeling. तो महाराज देखते हैं खाना इतना सारा है, तो महाराज ना he addresses himself, his body, not himself, his body. He says, "हौरट गणपया, आता खा." Okay, he calls himself as Ganpya, his own body as Ganpya. Okay. And he says, गणपया तुमको खाना 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 करते रहते हो ना, अभी खाओ। वो देह को बोल रहे हैं हमेशा खाना और पानी की जरूरत होती है तुम्हें, अभी खाओ, इतना 4 जन का खाना है, खाओ तुम, ओके। गणपया और गणया, these are basically short forms in Marathi colloquial language for either Ganesh or Gajanan, okay. People with Gajanan or Ganesh name will generally be called as Ganpya or Ganpati, will all be called as Ganpati, Ganpya or Ganaya, okay. There is a standard colloquial way of terming. महाराज सारा खाना खा लेते हैं, ओके, बट देह है, राइट, देह का धर्म भी एक पालन करना होता है। थोड़ा देर के बाद ही कंप्लीटली वॉमिट्स द एंटायर थिंग, ओके। ये एक लीला ना सिमिलरली महापेरिवा आल्सो हैज डन
Okay, and similarly, even Samartha Ramdas apparently has done this kind of a leela when he was offered excess food to teach a lesson to those people कि offer कीजिए आप लोग, but there has to be a limitation to it. You can't go overboard. Okay, महापरिवा ने भी करके दिखाया था, because महापरिवा ना sometimes used to remain in काष्ठ उपवास, पानी भी नहीं पिएंगे 20 दिन 21 दिन ऐसे. Okay, and then people used to come and beg, नहीं आपको खाना ही है, आपको खाना ही है. And then suddenly somebody will force too much, then you will start eating, and they will eat so much that kitchen में खत्म हो जाएगा. Okay, and then of course they will vomit the entire thing. Okay, so इस तरह से गजानन महाराज ने भी एक लीला कर दिखाया. उसके बाद वापस गजानन महाराज को नहलाया जाता है, साफ किया जाता है, and then उनको गद्दी पे बिठाया जाता है, and then they start singing abhang, they start singing bhajans. Maharaj also joins them, and he also starts joining with his chant, Gana Gana Ganata Bote, Gana Gana Ganata Bote, ऐसे करके he starts singing. That in that संकीर्तन, वो भजन का जो उस शाम में जब हुआ, उसके बाद ही उनको गजानन महाराज करके एक नाम उनको दिया गया था. भक्त, वो जो उस दिन जो भी भक्त थे, उन्होंने उनको गजानन महाराज करके संबोधन करना चालू किया. संत तो अखंड स्वरूप रहते हैं, राइट? वो देह लेके आ जाते हैं, उनका कोई नाम नहीं रहता है. भक्तों को जो नाम देना है वो दे देते हैं, वो भी स्वीकार कर लेते हैं, जो भी हम प्यार से देते हैं स्वीकार कर लेते हैं. स्वामी समर्थ का क्या नाम था? स्वामी समर्थ करके भक्तों ने रख दिया, स्वामी समर्थ हो गया. राइट? साईं बाबा आते चलते आते, उनका कोई नाम नहीं था, वो आके चल के आते हैं, मालसापति जस्ट कॉल्स हिम, आओ साई, ऐसा करके ही वो वेलकम्स हिम. उस दिन से उनका साई बाबा करके नाम पड़ गया. मैंने पुंडी महान का नाम मैंने बोला, पुंडी महान मतलब पुंडी इज द नेम ऑफ द टाउन वेयर ही स्टेड. उनका नाम कुछ नहीं था. Because we had to give some reference, he was called as Mahan in living in Pundi. इसीलिए वो पुंडी महान, right? तो ऐसे नाम is only incidental, it is to the body, right? But हमारे लिए it is more than that, right? For us it is not just about the body. For us it becomes a नामस्मरण. हम अगर ओम साई नाथाय नमः बोलते हैं, श्री गजानन जय गजानन बोलते हैं, तो हमारे लिए नामस्मरण हो जाता है, राइट? वो they put that power into that name and they bless us. For हमारे लिए वो मंत्र हो जाता है, इसलिए वो नाम का हमारे लिए इंपॉर्टेंस होता है. इस जगह पे आके मैं कहानी आज रोक देता हूँ. ओके, आगे ऐसे बहुत उन्होंने लीला चरित्र, बहुत अनोखे लीलाएं उन्होंने की है, अलग अलग लोगों पे उन्होंने अनुग्रह किया है, करुणा की है. We will cover it over the next couple of weeks and enjoy it. I hope I was audible and I was clear, and I hope you all also liked it. Okay. If you all have any questions, any queries, you all free to ask. Otherwise, हम हनुमान चालीसा करके आज का सेशन पूर्ति करते हैं. हनुमान चालीसा, yeah, great. Okay. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर. रामदूत तुलित बल धामा, महावीर विक्रम बजरंगी. कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा. कानन कुंडल कुंचित केसा, वज्र और ध्वजा विराजे. कांधे मूंज जनेहू साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन. तेज प्रताप महा वान गुणी अति चातुर. राम काज करिबेको आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया. राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा. विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे. रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए. श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई. तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे. अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा. नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते. कवि कोविद कहि सके कहाते. तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना. तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना. जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु. प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही.
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटई मिटई सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। के बोलो हनुमान की। जय। धन्यवाद धन्यवाद आप